हाय गाइस, करें जी स्टार्ट सेशन को। आर यू गाइस रेडी? क्या सभी लोग आ चुके हैं मीटिंग के अंदर? अगर आपके कोई टीममेट्स हैं, आपके कोई पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं रिसेंटली ज्वाइन किया है एंड अगर वो इस सेशन का पार्ट नहीं बना है, उन तक लिंक नहीं पहुंची है, तो मेक श्योर आप उन तक लिंक पहुंचा दीजिए और जल्दी से उनको बुला लीजिए। जिस भी ग्रुप का पार्ट है उस ग्रुप में एक बार सभी लोग जाकर लिखाइए आई एम इन द मीटिंग या आई एम इन द ट्रेनिंग। ये जाकर आप लिख कर मैसेज करके आ जाइए, जल्दी जाइए। जिस भी ग्रुप का पार्ट है, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है, उस ग्रुप में जाकर एक मैसेज डालकर आइए जल्दी से। आई एम इन द मीटिंग, वेयर आर यू। क्या मैसेज डालेंगे? आई एम इन द मीटिंग, वेयर आर यू। ये सेम मैसेज डालकर आ जाइए जल्दी से। अनुज जी, आप लेटे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए भाई। अच्छा लगेगा अगर आप बैठकर मीटिंग अटेंड करेंगे, तो लेटे लेटे ना चीज समझ में नहीं आती। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, सभी लोगों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी कम लोगों ने भी वीडियो ऑन कर रखा है, तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और आप सभी को पता है कि दिस इज आवर सेकंड डे एंड फर्स्ट डे के अंदर हमने सीखा था इसके इनविटेशन कॉल के जो जितने भी बेसिक्स थे, जितनी भी स्क्रिप्ट जो मैंने दी थी आपको प्रॉपरली, कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, मिड में क्या होता है, एंडिंग कैसे करनी होती है, प्रॉपर आपको कुछ पॉइंट्स दे दे मैंने। आपको ग्रीटिंग वाला, लीड्स के बारे में, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, उसका वाई फाइंड आउट करना, अपने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करना, इसके अलावा वेबिनार की हाइप क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, नंबर सेव करवाना, वह सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे आप सबको लास्ट सेशन के अंदर। होप सो आपने लिखे होंगे और आपने उस चीज को अप्लाई भी किया होगा थोड़ा सा, ठीक है। आज के सेशन के अंदर जो भी पॉइंट्स मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखवाए थे, उन पॉइंट्स को आपको कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उन सब चीजों के ऊपर बात करूंगा। तो मेक श्योर वह सारी की सारी एक्साइटमेंट चाहिए मुझे। तो उससे पहले आप सभी लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आप सब कैसे हैं। आप सभी लोग कैसे हैं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोगों को बताना है। ऑलमोस्ट हमारे पास 200 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। मास एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सा, वंडरफुल, बिंदास, फुल्ली एक्टिव, फुल्ली एनर्जेटिक, बहुत अच्छे, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, जक्कास, फैंटास्टिक। क्या बात है, सीख गए आप तो। मतलब जो लास्ट ट्रेनिंग में हमने सिखाया था वो सीख चुके हैं आप, मतलब आप गुड और फाइन से आगे बढ़ चुके हैं। इट शोज यू आर वेरी एनर्जाइज गाइज। मैंने लास्ट ट्रेनिंग के अंदर देखी थी आपकी, मैंने स्टेटस भी लगाया था इस चीज के लिए कि यार यू आर वेरी एनर्जेटिक। तो सेम एनर्जी को आज में वापस से रखने वाले हैं। अगले ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 45 to 50 मिनट के लिए आपको ढंग से सुनना है, चीजों को समझना है, क्योंकि आज जो भी चीजें हम करने वाले हैं वो सारी प्रैक्टिकल बेसिस पर होगी। हम प्रैक्टिकल सारी चीजों को आपके सामने लाइव करने वाला हूं मैं, आपके सामने ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइव इन्विटेशन कॉल करने वाला हूँ। अब वो भी सोचो, लाइव करूंगा तो इसमें आपको काफी कुछ चीज सीखने वाली है। और जो हमने कल पॉइंट्स बताए थे, कम से कम 8 से 10 पॉइंट्स थे हमारे, उन पॉइंट्स को आज हम उस इन्विटेशन कॉल के अंदर, जो हमारा लाइव इन्विटेशन कॉल होगा, उस लाइव इन्विटेशन कॉल के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं। सो मेक श्योर गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमने पॉइंट सारे समझ लिए थे। अब अगर लाइव इन्विटेशन कॉल करना है तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि देखो, हमारे पास है ना कुछ टाइप की ऑडियंस आती है, हमारे पास 3 से 4 टाइप की ऑडियंस आती है। पहली जो ऑडियंस आती है आपके पास, वो आती है हाउसवाइफ वाली। मतलब जो आपकी लीड की जो ऑडियंस होती है, आपकी लीड में या तो होती है हाउस वाइफ या होता है कोई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में एक गर्ल भी हो सकती है, एक बॉयज भी हो सकता है। और थर्ड टाइप की जो आपके पास जो ऑडियंस आती है, वो आती है जो जॉब वगैरह करते हैं, जितने भी जॉब प्रोफेशनल्स हैं वह आपके पास आते हैं। तो ये 3 टाइप की जो कैटेगरी आपके पास आती है एज ए लीड के फॉर्म में, राइट। इस टाइप की आपके पास लीड आती है। तो हम तीनों फॉर्म से किस तरह बात करनी है, तो मैं अलग अलग 3 से 4 लाइव इन्विटेशन कॉल करके दिखाऊंगा। हाउस वाइफ से कैसे बात करनी होती है, एक स्टूडेंट गर्ल से कैसे बात करनी होती है, एक स्टूडेंट बॉय से कैसे बात करनी होती है, और एक जॉब प्रोफेशनल से कैसे बात करनी होती है। तो ये चारों इनविटेशन कॉल करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब मैं कैसे वर्ड यूज कर रहा हूं, किस पर्सन से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आपको साथ के साथ लिखते हुए जाना है। और जो हमने कल पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए थे, उन पॉइंट्स को मैं आपको यूज करना भी सिखाऊंगा कि कहाँ मैं कौन सी चीज को यूज कर रहा हूं। जैसे सपोज स्टार्टिंग में यूज करूंगा ग्रीटिंग, उसके बाद मैं यूज करूंगा अपने बारे में एक्सप्लेन करना, लीड के बारे में मैं पूछूंगा, उनका इंट्रोडक्शन लूंगा, उनका वाई में क्लियर आउट करवाऊंगा, तो उसके बारे में पूछूंगा कि मैं वाई कैसे क्लियर करवा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन उनसे पूछ रहा हूँ, अपने प्लेटफॉर्म को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उनके सामने, मैं वेबिनार की हाईअप कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वेबिनार को जो होस्ट करने वाला है उनकी हाईअप कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, लास्ट में मैं अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, और लास्ट में मैं नंबर सेव कैसे करवा रहा हूँ, और कॉल को एंड कैसे कर रहा हूँ। इन सब चीजों को आपको मेरे इनविटेशन कॉल के अंदर प्रॉपरली नोटिस करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? जस्ट गिव मी थम्स अप। ऐसा करो। यस क्लियर।
डन डन डन, वेरी गुड। तो इस सेम वाइब के साथ हम आगे चलते हैं, मीटिंग को शुरू करते हैं। डन। तो सबसे पहले बताओ आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसके साथ हम इनविटेशन कॉल करें? एक हाउस वाइफ का, एक स्टूडेंट गर्ल का, एक स्टूडेंट बॉय का, और एक जॉब प्रोफेशनल का। चारों में से किसके साथ हमें इनविटेशन कॉल करना चाहिए? जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स। बताइए, हमें किसके साथ सबसे पहले करना चाहिए? जॉब वाले के साथ? एनीवन? स्टूडेंट बॉय के साथ? ठीक है, आप सब लोगों के अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक से स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद स्टूडेंट बॉय। स्टूडेंट बॉय के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर स्टूडेंट गर्ल से करेंगे, फिर हाउस वाइफ से करेंगे, लास्ट में हम करेंगे जॉब प्रोफेशनल से। गॉट इट? इज दिस क्लियर एवरीवन? डन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एनी स्टूडेंट जो यहाँ पर कोई भी एक स्टूडेंट हो जो मेरे से डायरेक्टली इनविटेशन कॉल कर सकता है, मेरे साथ बात कर सकता है पर्सनली। मेक श्योर उसका एक तो कैमरा ऑन होना चाहिए, दूसरा उसका नेटवर्क कनेक्शन ठीक होना चाहिए, और उसके पास कम से भी कम इस बिजनेस का 3 महीने का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, ताकि वो मेरे से अच्छे क्वेश्चंस पूछ सके। उसके पास बेसिक नॉलेज हो, मिनिमम 3 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन है आपके पास एंड आप इसमें आते हैं, देन मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूँ एंड आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप अपना रेजेंट कर लीजिए। ये रिएक्ट का ऑप्शन जो आता है, रिएक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके जो रेजेंट का ऑप्शन आता है, वहां से आप रेजेंट कर लीजिए, ताकि मैं आप मेरे सामने आ सके। जल्दी करिए, जिस जिसको भी आना है जल्दी करिए प्लीज। चलो लेट्स गो विद मिस्टर श्रीतम। हाय श्रीतम, हेलो। कैन यू हियर मी? यस सर। हाउ आर यू? फाइन सर, आई एम फाइन। एंड आप कैसे हो? मैं भी फाइन ही बोल दो। मैंने सिखाया था आपको लास्ट में कि फाइन नहीं बोलना, गुड नहीं बोलना। सॉरी सर। इससे बेस्ट क्या बोल सकते हैं? अगर मैं पूछ रहा हूँ, हाय श्रीतम, हाउ आर यू, आप क्या बोलोगे? सर मैं बहुत अच्छा हूँ मतलब। हाँ, प्लीज प्लीज एक्सप्रेस। यस सर, आई एम वेरी एक्सीलेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक यू। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। गॉट इट? यस। ये भी एक्चुअली एक इनविटेशन कॉल का पार्ट होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज मैं नहीं बताता है चीज, क्योंकि हम इससे एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी इंसान से बात करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे पहले होता है, हाउ आर यू। ये चीज होती है। हाँ, सो वी विल यस। स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है? मिस्टर आजम खान, यार कम्बल को नीचे नीचे उतार लो यार, ऐसे करके बैठे हो भाई पूरे। हाँ, आराम से बैठो यार, इतनी भी सर्दी नहीं पड़ रही भाई, इतनी सर्दियाँ नहीं है सच बताऊं अभी तो। मैं खुद देखो टी शर्ट में बैठा हूँ, मैंने ऊपर कुछ फैन भी नहीं रखा। तो इतनी सर्दियाँ नहीं है, अगर आप नॉर्मल भी बैठ सकते हो तो बैठ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है? तो अच्छे से चीजों को सुनिएगा। मैं बात करने वाला हूँ श्रीतम के साथ, एंड सारी चीजें प्रॉपरली बात करूंगा, जैसे इनविटेशन कॉल के साथ करता हूँ वैसे ही करूंगा। मैं श्रीतम को बिल्कुल भी नहीं जानता। श्रीतम, हमारी पहली बार बात हो रही है भाई ये? यस सर, पहले शायद बात इससे हो पहले रही कभी है। बात नहीं हुई हमारी। हाँ। हाँ, तो मैं तो ना तो श्रीतम को जानता हूँ ना श्रीतम। ठीक है, श्रीतम मुझे जानता होगा बट मैं श्रीतम को नहीं जानता, ठीक है? तो मैं श्रीतम का सिंपल सा एक सिनेरियो रखता हूँ कि इन्होंने मेरा फॉर्म अप्लाई किया है, कहाँ से? सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे आप लीड्स बाई करते हो, वो सेम तरीके से जो श्रीतम है उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया सोशल मीडिया के थ्रू। वो लीड मैंने बाई की है, श्रीतम का नंबर मेरे पास आया है, और अब मैं श्रीतम को अपना मोबाइल से कॉल लगाने वाला हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, समझ में आ गया सिनेरियो क्या होने वाला है? और सिर्फ एक स्टूडेंट है भाई, एज ए स्टूडेंट आपको बात करनी है, और एज ए लीड आपको बात करनी है। मतलब आपको माइंड में ये चीज नहीं आना कि यार मैं विकास सर से बात कर रहा हूं तो मैं इनके अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ, नहीं। आपकी लीड आपसे कैसे बात करती है उसी के अकॉर्डिंग आपको एज ए लीड बनकर ही बात करनी है। ओके भाई? ओके सर। चलो डन। आप कहाँ हैं यार, दिख ही नहीं रहे। चलो मैं आपको भी पिन कर देता हूँ। डन। चलो स्टार्ट करें जी, सभी लोग रेडी है? ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक वर्ड को, कि मैं कहाँ क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ और कहाँ कौन से पॉइंट्स को मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में मैं ग्रीटिंग करूंगा, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग के अंदर लिखवाए थे, उनको साइड में रख लो आप। उस वाले नोट्स को आप साइड में रख लो, और उसके साथ साथ उस नोट्स के अंदर देखते जाना कि मैं कहाँ कौन से पॉइंट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है? डन। रेडी भाई? रेडी सर। आगे का। हेलो। हेलो। यस, मेरी बात श्रीतम से हो रही है? हाँ यस, सुल्तान बोल रहा था ना। हाँ, तेज बोलना है बेटा, कि ना मुझे आवाज सही से क्लियर आ सके आपकी ना। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं श्रीतम से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रीतम हाय बोल रहा था श्रीतम। मैं। हाय श्री, आवाज आ रही है ना? मैं थोड़ा सा और तेज बोलूँ, मुझे ना आपकी आवाज हाँ थोड़ी हाँ। सी अभी भी क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा और तेज बोलना है आपको ना। 1 मिनट रुक ओके। जाओ। सॉरी, मेरी एक्चुअली इसकी वॉइस कम थी। हेलो।
हेलो। हाँ जी, मेरी बात श्रीतम से हो रही है। हाँ हाँ, मैं हाय श्रीतम बोल श्रीतम, रहा कैसे हूँ। हो भाई? मैं ठीक हूँ। आई नो आपने मुझे पहचाना नहीं होगा भाई, राइट? हाँ, नहीं पहचाना। श्रीतम, मैं विकास बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था सोशल मीडिया के थ्रू रिलेटेड टू पार्ट टाइम वर्क, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था आज से ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन पहले। हाँ हाँ, किया था। हाँ यस, तो उस फॉर्म से रिलेटेड ही, मतलब उस वर्क से रिलेटेड ही मुझे आपसे बात करनी थी। दैट्स वाई मैंने आपको कॉल किया है। तो अभी क्या सही टाइमिंग है आपसे बात करने का? क्या आपसे 2-3 मिनट बात हो सकती है भाई? हाँ, हो पाएगी, सही टाइम है। चलो, बहुत बढ़िया भाई। तो सिर्फ तो मैं कॉल को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम विकास है भाई, एंड मैं जयपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ। एंड जिस वर्क के बारे में एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस वर्क का मेरे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस है। एंड इसके 3 से 4 मंथ के अंदर मैं एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस काम पर, इस वर्क को कर रहा हूँ। जैसे ऑब्वियसली बात है, आपने भी पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई किया, इसी तरह मैंने भी आज से 3 से 4 मंथ पहले इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर अप्लाई किया था पार्ट टाइम वर्क के लिए। एंड आज मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस वर्क को करता हूँ। वो सेम वर्क जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से अर्निंग वगैरह कर रहा हूँ, वो सेम वर्क मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्या भाई आप रेडी हो उस वर्क को समझने के लिए? हाँ, रेडी हूँ। बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ तो मैं वो सारी चीज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले ऑब्वियसली बात मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। तो क्या आप थोड़ा मुझे अपने बारे में बता सकते हैं कि एक्चुअली श्रीतम कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं प्रीतम। मेरा नाम प्रीतम है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं एक एमपी के छिंदवाड़ा से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप एमपी से रहने वाले हैं, ओके। एंड आप पढ़ाई में क्या करते हैं भाई? मैं पढ़ाई में अभी 11th क्लास में हूँ। अच्छा, आप 11th क्लास में? क्या बात है यार, मतलब छोटी सी एज के अंदर पैसा वैसा कमाना, क्या दिक्कत आ गई? अगर में सब ठीक है ना? एक्चुअली मेरी फाइनेंशियली थोड़ी कंडीशन लो है। ओके, तो ठीक है। मेरे फैमिली में तो सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए मैं सोचा कुछ ना, मेरे मेरे पास फोन है तो मैं सोचा साइड इनकम लिए कुछ किया जाए। इसलिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया था आपके पास। ठीक है भाई, समझ गया आपकी बात, ओके। तो सिर्फ मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बात है भी, आप 11th के हो, तो आपकी एज भी शायद 17, 18, 19 साल ही होगी, राइट? हाँ, ओके। राइट। तो इस एज के अंदर मतलब पैसा कमाना, ऑब्वियसली बात है, मतलब आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप मैं जान सकता हूँ कि मतलब अभी घर में पैसा वैसा कौन कमाता है? पापा ही कमाते हैं, कुछ कोई और कमाता है? मम्मी अर्न करती है, पापा नहीं है। ओके, सॉरी भाई। ठीक है, तो अभी आपकी मम्मा ये कहीं ना कहीं अर्न करती है सारी चीज़ को, राइट? वही मैनेज कर रही है। हम्म, हाँ, वही मेहनत करी है। चलिए भाई, समझ सकता हूँ। तो आपके आप कितने भाई बहन हो भाई? और मेरी एक सिस्टर है। अच्छा, आपकी एक सिस्टर है और एक आप 2 लोग हो, राइट? तो, चलो, समझ सकता हूँ। मतलब ये मतलब बड़े आप ही हो, बड़ी सिस्टर है आपसे? सिस्टर छोटी है मुझसे। चलो, मतलब पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आने वाली है भाई, सब चीज़ों की, राइट? हाँ इसी वजह से शायद आप कमाना भी चाहते हो। तो ये सब क्वेश्चन इसी वजह से पूछ रहा था भाई आपसे, ताकि मैं थोड़ा सा आपके बारे में जान सकूँ और उस अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ समझा सकूँ, राइट? हाँ, ओके। चलो श्रीतम, आपको आपकी कंडीशन तो मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ, एंड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो श्रीतम, कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा वर्क बताऊं जहां पर आपको ज्यादा काम भी नहीं करना? ऑब्वियसली बात है भाई, आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई भी करनी है साथ के साथ। अगर आप ज्यादा नहीं, 2-3 घंटा काम करके, ज्यादा नहीं, 15, 20, 25 हजार रुपये कमाने लग जाओ, कैसा रहेगा मोबाइल के थ्रू? वो भी घर बैठे। बढ़िया रहेगा। मजा आ जाएगा भाई। हाँ, अब आपको पता है श्रीतम, पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है भाई। टाइम तो देना ही पड़ता है। डेफिनेटली। तो सिर्फ वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी खुद अभी जस्ट मैंने 12th पास की अपनी। एंड अपनी 12th कंप्लीट करने के साथ साथ मैं कहीं ना कहीं पार्ट टाइम यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने अभी 2-3 घंटे काम करता हूँ और मैं ज्यादा नहीं, 15, 20, 25, 30 हजार रुपये महीने का कमा भी लेता हूँ यहाँ से। तो उस सेम इनकम में आपको भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे वो सेम इनकम आप भी जनरेट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और वो टाइम किस चीज से निकालना पड़ेगा एक्चुअली? अब आपको वर्क समझने के माइंड में भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना आपके, काम क्या होगा सर, कैसे होगा सर, हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं है ना, राइट? हाँ, तो राइट। अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए, वो भी ज्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा अगर आप निकाल पाओ, तो कैसा रहेगा? निकाल दोगे? हाँ, पक्का? निकाल लूंगा। पक्का पक्का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मतलब कहीं बिजी हो जाओ, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, अब देखो, इस मेरी 1 घंटे के अंदर क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज शाम को आठ ओके। बजे हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है, जिसमें ऑलमोस्ट आप ही की एज के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर उस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं। और उस वेबिनार के अंदर आपको एग्जैक्टली क्लियर करवाया जाएगा कि कैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ एज ए स्टूडेंट ऐसी कुछ डिजिटल स्किल्स जो आज मार्केट में ट्रेंडिंग है, उनको सीख कर पार्ट टाइम में ज्यादा नहीं, 20-25 हजार रुपये कमाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो और अपने खर्चे कैसे मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको उस वेबिनार में दी जाएगी, उस 1 घंटे के अंदर वेबिनार में। और उस वेबिनार को पता है कौन होस्ट कर रहे हैं भाई? हमारे कम्युनिटी के खुद फाउंडर,
जिनके पास इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 5 से 6 साल के अंदर ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया है कि कैसे वह अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं कुछ स्किल सीख कर। तो वो सेम अगर वो आपको भी गाइड करे, क्योंकि सच बताऊं उनके मेंटोरशिप में ऑलरेडी हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज कोई महीने का 40,000, 50,000, इवन 1-1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो अगर वह पर्सन आकर आपको गाइड करे तो कैसा रहेगा भाई? बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि आप सच में 1 घंटा निकाल सकते हैं आज शाम के लिए, रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक? हाँ, वैसे मुझे होमवर्क था, लेकिन मैं इस चीज के लिए निकाल लूंगा टाइम। देखो आइनवार होमवर्क तो डेली का काम होता है ना, वो तो ऐसा नहीं कि परसों नहीं रहेगा, तो हर रोज का काम है। बट ऑब्वियसली बात है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी? अब ऑब्वियसली बात है, मम्मा कब तक कमाएगी? अब मम्मा कितना ही कमाती होगी आज के टाइम में, जिस जिससे आप बड़े होते जा रहे हो तो आपके खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, हाँ अगर राइट। कमाना आपको सीखना है तो आपको ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना जहाँ से आप घर बैठे कमा सको। आप घर को छोड़कर भी नहीं जा सकते क्योंकि घर में कोई और है नहीं जो संभाल सकता है, राइट? अच्छा, तो हाँ भाई राइट। आपकी प्रॉब्लम के अनुसार शायद ये वर्क आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। बाकी समझो, अभी अभी आपका कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ये वर्क मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप एक बार इस वर्क को समझो, अगर आपको पसंद आएगा तो साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एज ए फ्रेंड कनेक्टेड रहिएगा भाई मेरे व्हाट्सएप पर, राइट? राइट। तो श्रीतम, आप रेडी हो पक्का इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए? रेडियो पर ये होगा कहाँ पर? हाँ देखो, मैं आपको सारी चीज क्लियर करवा देता हूँ, एंड एक चीज मैं और क्लियर करवा देता हूँ। देखो ये वेबिनार जो होता है वो लिमिटेड लोगों के लिए होता है। अब मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करवा दूं, आज मुझे इस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए 5 जो सीटें ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी। वैसे ये वेबिनार होता है पेड होता है, बट मुझे आज इस वेबिनार के लिए कम्युनिटी की तरफ से मुझे 5 सीटें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी। उन 5 सीटों में से ऑलरेडी 4 सीट कंप्लीट हो चुकी है भाई, अभी मैंने आपको कॉल किया। इसके साथ साथ मैं अगले 10 लोगों को और कॉल करने वाला हूँ। अब उन 10 लोगों में से किसी एक को वह एक फ्री सीट मिलेगी, बाकी उसके बाद सब लोगों के 99 रुपीज चार्जेस होने वाले हैं, ठीक है? तो आप वो पर्सन हो सकते हो, बट वो पर्सन आप तब हो सकते हो जब आपको फ्री मिलेगा, जब आप मुझे ये कंफर्म कर दो कि यस सर मैं सब चीजों को हटाकर 1 घंटा पूरे वेबिनार को देख लूंगा और वर्क को समझ लूंगा, तो मैं आपका वो फ्री सीट आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। अदरवाइज वो फिर किसी और को जाएगी भाई। बताओ मुझे कंफर्म आप। ये सर, मैं एग्री हूँ इस चीज के लिए, और आप चलो मेरा डन। मतलब बुक बुक कर दीजिएगा। तो ये वेबिनार जो होने वाला है भाई वो हमारा जूम ऐप के ऊपर होने वाला है। तो आप एक काम करिएगा, मैं आपको भी व्हाट्सएप पर जूम ऐप की लिंक शेयर कर दूंगा, फिर खुद आप प्ले स्टोर पर जाकर जूम ऐप JOOM ऐप डालोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। उसको सिर्फ डाउनलोड करके रख लो। बाकी रात को 8 बजे मैं आपको वेबिनार की लिंक शेयर कर दूंगा, और उस वेबिनार के अंदर आपको एग्जैक्टली पूरा अटेंड करना है। अब मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ वेबिनार अटेंड करने की। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधा अधूरा देख रहे हो, फिर 10-15 मिनट देखा फिर छोड़ दिया, फिर 10-15 मिनट देखा फिर छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस वेबिनार के अंदर बीच बीच में आपको ना कुछ ऐसे कोड बताए जाएंगे, अगर उन कोड का आपको पता लग गया तो आपका काफी सारा बेनिफिट हो सकता है जब आप वर्क को स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो मेक ओके श्योर ओके। आपको पूरा अटेंड करना है, और लास्ट में आपसे कुछ कोड वगैरह पूछने वाला हूँ। अगर वो कोड आप नहीं बता पाते हो तो आपको कहीं ना कहीं मैं वर्क है जो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा भाई, ठीक है? चलो डन। तो सिर्फ एक छोटा सा काम कर दीजिए, उसके बाद में आपका वेबिनार है कि जो सीट है, जो फ्री वाली सीट अभी एक बची हुई है मेरे पास, वो कंफर्म करवा दूंगा आपके लिए। आप अभी जस्ट विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर इस नंबर को विकास के नाम से सेव करके, और अभी मुझे व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए आपके नाम के साथ, ठीक है भाई? ओके इससे आपका स्क्रीनशॉट आएगा, मैं विद इन 5 मिनट के अंदर आपका सीट होल्ड करवा दूंगा वेबिनार के लिए। बाकी आप शाम को रेडी रहिएगा फिर, ठीक है भाई? बाकी ओके अगेन सर। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ भाई, कंफर्म है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए यार आपकी वजह से फिर किसी और का नुकसान हो जाए। कंफर्म है सर। चलो सीट डन बुक भाई, कर सीधा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे वेबिनार के अंदर। बाकी आप मुझे भी मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप कर, ठीक है? बाकी आपके बाद में जो ओके भी सर। डाउट्स वगैरह होंगे, क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वेबिनार के बाद बात कर लेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा आपसे बात करके, बाय बाय। दैट्स बाय इट, सर, आपको मुझे अच्छा लगा। दिस इज ऑल। इतना सा बात करना है आपको। अब आपको लगा होगा सर ये तो 4-5 मिनट का हो जाएगा, तो 4-5 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इनविटेशन कॉल के अंदर। आप 3-4-5 मिनट ये ठीक है, एवरेज होता है। किसी पर्सन से आप बात करोगे तो 3 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दोगे, किसी से 4 मिनट से लगे, किसी से 5 मिनट लगेगी, हो सकता है किसी से 6 मिनट भी लग जाए। तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहती, बट ट्राई करो 3-4-5-6 इस टाइमिंग के अंदर आप अपने इन्विटेशन कॉल को कंप्लीट कर दो। बहुत लंबा नहीं खींचना। अब देखो मैंने श्रीतम को कुछ ऐसा बताया कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला? मैंने ऐसा कुछ बोला कि हम कोर्स सेल करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको सिंपल सा ये सब चीजें कहां पता चलेगी श्रीतम को? वेबिनार के अंदर जो आज शाम को 8 बजे होने वाला है उसके अंदर। उससे पहले आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं बतानी इनको जो इनके माइंड में कुछ डाउट डाल दे, कुछ नेगेटिविटी डाल दे। क्योंकि अगर इस तरह की मैं कुछ बात बताऊंगा इनको तो ये 50 लोगों से जाकर पूछ लेंगे उधर आसपास अपने, और वो नेगेटिव कर देंगे इनको। तो ऐसी कोई भी चीज इनके माइंड में नहीं डालनी जिससे ये नेगेटिव हो जाए। हमें सिर्फ इनको वही चीज बतानी है। इनको ना एक सस्पेंस में रखना है, इनके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि यार मुझे कुछ मिलने वाला है आज शाम को वेबिनार के अंदर, मुझे वेबिनार अटेंड करना है आज, वो वाली चीज इनके अंदर डालनी है। वो सस्पेंस जब तक आप इनके अंदर नहीं डालोगे तब तक ये वेबिनार अटेंड नहीं करने वाले। अब फिर भी इनको सीरियस
सीरियस पना आपको इतना लाना पड़ेगा। मैंने लास्ट में भी ये पूछा कि भाई पक्का कर लोगे ना, कन्फर्म है ना आपका। मैंने इस चीज को कितना जोर दिया, मतलब मैंने अर्जेंसी बार बार क्रिएट की है यहाँ पर। तो इन सब चीजों का जब आप ध्यान रखोगे तो आपकी लीड आपके वेबिनार में भी बैठेगी। पूरा वेबिनार भी अटेंड करके, मैंने पूरा वेबिनार हो सकता है आधा अधूरा अटेंड करता है, बट मैंने क्या बोल दिया कि आपको वेबिनार के अंदर ऐसे कुछ कोड बताए जाएंगे जो अगर आपने मुझे नहीं बताए तो आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने डायरेक्टली मना कर दिया इनको। अब उस कोड को देखने के चक्कर के अंदर ये क्या करेंगे, पूरे वेबिनार को अटेंड कर लेंगे। अब सिंपल सन का काम क्या होगा, ये मुझे उठाकर स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, मैं इनके नंबर सेव कर लूंगा पर्सनली, और उसके बाद क्या करूंगा मैं सिंपल इनको वेबिन इनके 5 या 10 मिनट बाद में एक अच्छा सा एक मैसेज मैंने बना रखा होगा ऑलरेडी, अब वो उनको सेंड कर दूंगा क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन रितम, योर स्लॉट इज बुक्ड फॉर टुडेज वेबिनार एट 8 p.m. मेक श्योर गेट रेडी फॉर टुडे। या आप अलार्म सेट कर लीजिए। और उसके साथ साथ मैं इनको जूम ऐप की लिंक भी सेंड कर दूंगा, हो सकता है इन्होंने डाउनलोड नहीं किया। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर इनविटेशन कॉल, और अपने वेबिनार के लिए आप उसको बिठा सकते हो। क्या ये चीज क्लियर आई? क्या ये चीज क्लियर हुई आप सबकी? वेबिनार आप इनविटेशन कॉल ठीक था हमारा? तो स्टेल इन द चैट बॉक्स। क्या आपने चीजें सीखी कि कैसे इनविटेशन कॉल करना होता है एक स्टूडेंट के साथ? हाँ जी, सभी लोगों को बताना है। ऑलमोस्ट हमारे पास 250 लोग कनेक्टेड है भाई। एनर्जी कहाँ गई आप सबकी? एनर्जी लाओ भाई, वीडियो ऑन करो सबसे पहले तो। वीडियो ऑन करके बैठो भाई, वीडियो ऑन करके। काम की चीजें सिखा रहा हूँ, प्लीज वीडियो ऑन करके बैठो। क्लियर है जी सभी को? सबके आंसर चाहिए, ऑल क्लियर? गुड। बट हम तो उनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लेते भी है। अगर आप आर्यन रजिस्ट्रेशन चार्ज लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रजिस्ट्रेशन चार्ज वाला वीडियो है वो सेंड सेंड कर दो। चार्ज वाला वीडियो तो होगा ना आपका, ऐसा थोड़ी ना होगा कि डायरेक्टली कॉल पर बता देता हो कि 99 रुपीज आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे। नहीं, एक वीडियो होगा पर्सनल जो सेंड करते होंगे, तो वो वीडियो के बारे में बता दो, आप वेबिनार के बारे में मत बताओ पहले। उस वीडियो के अंदर वेबिनार के बारे में बताया गया होगा। चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई बात नहीं पूजा जी, लास्ट में पूछना मेरे से क्वेश्चन, में लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस भी देकर जाऊंगा। इस सेम चीज को आप प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो सेम चीज मैंने अभी सिस्टम के साथ वेबिनार के लिए किया है, जो 1 घंटे का टाइमिंग मैंने मांगा। आप अगर आप चाहते हो आप अपना प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ जो 10 15 20 मिनट का है, तो आप वो टाइमिंग मांग लो उससे कि क्या आप अपना 20 मिनट निकाल सकते हो, क्या आप अपना 15 मिनट निकाल सकते हो, क्या आप अपना 10 मिनट निकाल सकते हो। तो अगर मैंने वेबिनार दिखाना है तो मैं वेबिनार के लिए सेम चीज बोल दूंगा, एंड अगर मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है तो मैं प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए सेम चीज बोल दूंगा, बात सेम ही। चलो डन। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टूडेंट गर्ल से। सो एनी गर्ल जो मेरे से बात कर सकती है, मेक श्योर नेटवर्क ठीक होना चाहिए। जस्ट रेज योर हैंड। चलो हम डिम्पल से बात करते हैं। हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप कैसे हैं? फिर बढ़िया बोल दिया आपने। बढ़िया से कुछ और अच्छा बोलो। और अच्छा, बढ़िया और से। आई एम ऑसम। एक्सीलेंट सर। एक्सीलेंट सर। गुड, मैं भी एक्सीलेंट मैम। ओके, सो डिम्पल जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजकोट गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आप गुजरात, यस ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है जी। सो डिम्पल जी आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, इनविटेशन कॉल करने वाला हूँ, सॉरी रेडी फॉर दैट? यस सर, रेडी। चलो डन, बाकी सभी लोग भी रेडी हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ एक गर्ल से। तो एक गर्ल से आप कैसे बात करोगे, जब आपकी लीड एक गर्ल है और वो एक स्टूडेंट है, तो उनसे कैसे बात करनी होती है। इनके बाद में बात करूंगा एक हाउस वाइफ से कि एक हाउस वाइफ से मैं कैसे बात करनी होती है। डन गाइज। देखो सबके पास अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, सबसे जब मैं बात करूंगा तो सबसे बात करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा। हो सकता है बाकी का जो हमारा लास्ट वाला जो तरीका वो सेम हो, बट शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं, वाई मुझे क्लियर करनी है, वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं कैसे पूछ रहा हूँ डिम्पल से, तो मेक श्योर उन सब चीजों को आपको नोटिस करना है, और उन सब चीजों को आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ के साथ। ठीक है जी? क्लियर? ओके सर। डन। रेडी ओके। डिम्पल? कैन स्टार्ट? स्टार्ट सर। डन। हेलो। हेलो सर। हाय, मेरी बात डिम्पल से हो रही है? यस। हाय जी डिम्पल, मैं कैसे हैं आप? डिम्पल बोल रही हूँ। आपको देखो, बढ़िया सर। शुरुआत से ना देखो डिम्पल बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूँ। आपको मुझे एजेस सर बात नहीं करनी स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते अभी, राइट?
आप मेरे लिए अननोन हो, यस। आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया है और मैंने उस फॉर्म के थ्रू मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसे बात करनी है जैसे आप विकास सर को कुछ जानते ही नहीं हो। सिंपल। आप बिल्कुल एक ओके स्टूडेंट हो, ओके आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आपको काम की जरूरत थी, बस मैंने आपको कॉल किया, आप मुझे नहीं जानती हो, भूल जाओ। इस चेहरे को नहीं, आपने आज से पहले मुझे कभी नहीं देखा, ठीक है? डन। ओके। डन। हेलो। हेलो सर। हाय हेलो। डिम्पल, कैसे? हाँ, आराम से, कोई बात नहीं, आगे ना। हेलो। देखो सोचो, एक मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सपोज आपको किसी एक ऐसे लड़के का फोन आता है जो बिल्कुल एक अनजान नंबर से एक लड़के का फोन आता है आपको, ठीक है? तो हाँ। आप तब कैसे रिएक्ट करोगे? उस तरह रिएक्ट करना है आपको, ठीक है? डन। ओके अभी ओके क्लियर है? सर। हाँ। ओके ओके। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, मेरी कौन? बात डिम्पल से हो रही है? हाँ यस, आप कौन? हाय डिम्पल, मैं विकास बात कर रहा हूँ। आई नो आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, बट डिम्पल मैंने आपको इस वजह से कॉल किया है क्योंकि आपने हमारा एक फॉर्म अप्लाई किया था रिलेटेड टू पार्ट टाइम वर्क ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, आज या कल में, यस सर, सोशल मीडिया मैंने पे। किया। याद आ गया आपको? यस यस यस। दैट्स गुड। सो डिम्पल, उस वर्क से रिलेटेड मैं जो आपसे बात करनी थी, क्या आपसे भी बात करने का सही टाइमिंग है? क्या 2-3 मिनट बात हो सकती है उस वर्क से रिलेटेड आपसे? हाँ सर, हो सकती है। चलो बहुत बढ़िया डिम्पल। सो डिम्पल, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया, मेरा नाम विकास है बेसिकली, और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ राइट नाउ, राइट? और जिस वर्क के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ, एंड मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, एंड राइट नाउ मैं खुद भी काफ़ी अच्छा यहाँ से इनकम वगैरह कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा हूँ। वो सेम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, और कैसे आप भी ऑब्वियसली बात है, आपने पार्ट टाइम में कोई इनकम सोर्स से रिलेटेड हमारा फॉर्म अप्लाई किया था, राइट? हाँ यस, किया था। यस। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनकर आप भी एक साइड इनकम सोर्स अपना बिल्डअप कर सकते हो। तो मैं बात कर सकता हूँ ना प्रॉपर्ली आपसे? यस सर। चलो यस डिम्पल। कर। तो डिम्पल, आप इस वर्क के बारे में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि एक्चुअली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मैं एक्चुअली राजकोट गुजरात से बिलोंग करती हूँ और डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरा अभी स्टडी चालू है, सेकेंड ईयर में। चलिए, क्या बात है, मतलब क्यों कर रहे हैं आप ये डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में आप कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं? कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, और अभी इतनी अच्छा, छोटी कोई सी जॉब, एज। जॉब वो मिल जाए आपको आगे चलकर, राइट? नहीं नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, तो इसलिए मैं ऑफलाइन बिजनेस सोच रही थी, लेकिन मुझे पार्ट टाइम वर्क के लिए मिला था कि ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। चलिए बहुत बढ़िया यार, काफी अच्छी सोच है आपकी। बाकी फिर ये डिप्लोमा वगैरह क्यों कर रहे हो जब वो आपको कुछ बिजनेस ही करना है तो? नहीं, वो क्या है ना कि डिप्लोमा जब मैं सेकेंड ईयर में आई ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, अब मुझे डिप्लोमा करना है। 10 के बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि कितनी सारी लाइनें, आर्ट्स साइंस ये सब होता था, तो ऐसे ही ले लिया था मैंने, कुछ चलो कोई पता बात नहीं। नहीं। कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें ऐसे भी ले लेते हैं हम, सोसाइटी के प्रेशर में हो गया, अपने माँ बाप ने बोल दिया, फिर घर आसपास किसी अपने दोस्त को करते हुए देख लिया, तो तभी हम कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था ना, तो उससे बढ़िया कुछ कर लेते हैं, वो वाली चीज हो जाती है कभी कभी, राइट? सोचा था कि अभी कंप्यूटर की डिमांड है और वो सब है, तो अच्छी हम्म। से मिल जाएंगी और वो सब। फिर मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में था, और इसलिए मुझे फिर बिजनेस करना था। चलो बहुत बढ़िया। मतलब आपने कभी देखा है, कभी ट्राई किया है कोई बिजनेस वगैरह की, कौन किस टाइप के आपको बिजनेसेस वगैरह करने हैं, थोड़ा देखा है आपने कभी? नहीं सर, मैं देख ही रही थी कि कौन से बिजनेस कर सकती हूँ और क्या नहीं, और फिर मुझे ऑनलाइन वर्क के बारे में, रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा, तो अभी मेरे को लगा कि ऑफलाइन से ज्यादा अब सब ऑनलाइन ही चल रहा है, हम गूगल पे पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, और सब ऑनलाइन ही हम करते हैं, मान लो कि सिंपल वैसे फ्लिपकार्ट। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे थोड़ा सा, मतलब यार आज के टाइम में तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया के अंदर सब लोग जॉब करना चाहते हैं, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो? आपके घर में कोई बिजनेस वगैरह करते हैं? नहीं, बिजनेस तो कोई नहीं करता, मेरे पापा भी जो भी करते हैं, मम्मी भी जो भी करती है, लेकिन तो फिर मतलब ये माइंडसेट कहाँ से आया बिजनेस वाला? मतलब कि खुद बॉस बनना है, किसी के ऊपर नहीं रहे, डिपेंडेंट नहीं रहना है, और हम्म। बिजनेस में क्या होता है कि प्रॉफिट भी अपना और लॉस भी अपना। वैसे उसमें क्या होता जान है। सकता हूँ मतलब डिम्पल, आपकी एज कितनी है? 16 साल है। सीरियसली 16 साल है? यस सर। यार मैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा बातें करने से कि मैं एक 16 साल वाली लड़की से बात कर रहा हूँ, ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 20-25 साल वाली लड़की से बात कर रहा हूँ, जो काफी मैच्योर लड़की है, जिसको दुनियादारी का पता है कि दुनिया में पैसा कैसे कमाया जाता है, सब चीजें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जेन्यूनली।
तो यार आई रियली वांट टू से, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दूंगा मैं आपको डेफिनेटली, कि आप छोटी सी एज के अंदर आपके अंदर काफ़ी सारी मेच्योरिटी आ चुकी है ऑलरेडी, कि आपके पास इतने नॉलेज है, आप बिजनेस को समझते हो, एंड ये सही समझते हो कि यार बॉस के डाउन में मुझे काम नहीं करना, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो थैंक आप इस चीज़ को एज कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जेन्युइनली आपसे बात करके। तो डेफिनेटली आप हमारे काम के लिए बहुत एक बेहतरीन हो सकते हो, आपके लिए भी काम बहुत बेहतरीन हो सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा काम को समझना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको वर्क को एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे क्या कुछ करना होगा यहाँ पर। ठीक है। ओके, सो डिम्पल मैं आपको थोड़ा सा वर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल, हम एक ऐसी राइट नाउ एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर आप ही की एज के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज काम कर रहे हैं। आप ही एज की 16 17 साल 18 साल की लड़कियां काफी सारी आपको हमारी कम्युनिटी के अंदर मिलेगी, जो आज काफी सारी अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। कोई आज महीने का 20,000 30,000 40,000 50,000 एक लाख रुपए यहाँ से महीने का कमा रही है। वो भी पता है क्या चीजें सीखकर, सिर्फ इंडिया की कुछ ऐसी टॉप ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल जो आज मार्केट में ट्रेंडिंग है, उनको वो सीखती है और अपने घर बैठे आराम से पैसा कमाती है। गॉट इट? Got it, sir। तो डिम्पल, अगर वो सेम तरीके कि कैसे वो बाकी की लड़कियां कर रही हैं, कैसे वो सेम चीज आप कर सकते हो, वो सेम तरीके अगर मैं आपको भी सिखा दूं तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। अब डिम्पल एक इस चीज तो आप ऑब्वियसली बात है। हाँ जी बोलिए। यही मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि मैं कुछ कर सकूं और बिजनेस के चलो, बारे में ही तो। क्या बात है, फिर तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट चीज होने वाली है ये। तो डिम्पल मैं आपको यस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप एक समझदार गर्ल है, तो आपने एक चीज तो समझी होगी ना कि किसी भी अगर काम को हमें समझना है तो पहले उसको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, राइट? यस सर। हाँ, तो सेम इस काम को भी आपको समझने के लिए ज्यादा नहीं, क्या आप अपना 1 घंटा निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 आवर? हाँ सर। अब उस एक बिल्कुल। घंटे के अंदर पता है क्या क्या पता लगने वाला है आपको? एग्जैक्टली कैसे आप अगले महीने से ज्यादा नहीं, शुरुआत में 20 25 30 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे। एंड ये सेम एग्जैक्ट रोड मैप जो बाकी गर्ल्स को हमने सिखाया है, वो सेम रोड मैप हम आपको देने वाले हैं उस 1 घंटे के अंदर। तो मजा आ जाएगा आपको पक्का। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो उस 1 घंटे के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। अभी आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस हो रहेंगे, काम क्या होगा सर, कैसे होगा सर, पैसा कैसे आएगा, सच में आता है ना, फ्रॉड स्कीम तो नहीं है ना, माइंड में 10 चीजें चलती रहती है इधर उधर की, राइट? हाँ ये ठीक इन है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज रात 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में एक वेबिनार के थ्रू सारी चीज पता लगने वाली है। वो वेबिनार स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसके अंदर ऑलरेडी आप ही की एज के काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर आपको मिलने वाले हैं, जिनको हमारे प्लेटफॉर्म के खुद फाउंडर, जिनके पास इस ऑनलाइन बिजनेस का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, वह खुद आकर आपको गाइड करने वाला है, जिन्होंने ऑलरेडी पिछले 5 से 6 साल के अंदर हजारों गर्ल्स को सिखाया कि कैसे वो इंडिपेंडेंट बन सकती है, कैसे वो अपने घर बैठे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है, जिससे उनको अपने भाई से अपने पापा से मांगने की जरूरत ना पड़े, राइट? राइट सर। वो सेम चीज वो आज आपको भी गाइड करने वाले हैं, बट पता है प्रॉब्लम क्या है डिम्पल, बताओ? इस ये वही। वेबिनार की जो सीट है ना वो बहुत लिमिटेड है, दिक्कत ये है। और जिस तरह डिम्पल आपने मुझे मेरा कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई किया था ना, उसी तरह सेम इस फॉर्म को कम से भी कम 500 लोगों ने अप्लाई किया है। अब मुझे इस वेबिनार के लिए आज सिर्फ और सिर्फ 10 फ्री सीट्स मिली थी, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 ही लोगों को इस वेबिनार के अंदर फ्री में बैठा सकता था। उसमें से मेरे पास 9 लोग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा और पर्सन है जिसको मैं जो सीट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिला सकता हूँ। उसके बाद इसके जो चार्जेस होंगे वो 99 रुपीज होंगे। अदरवाइज अगर आपको वो फ्री सीट मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाती तो फिर आपको 99 रुपीज चार्जेस देने होंगे उस वेबिनार के लिए। अब आप मुझे बताओ, आप रेडी हो चीजों को समझने के लिए? यस सर रेडी हूँ। अब आप बताओ, आपको 99 रुपीज देना है फिर फ्री में चाहिए? नहीं नहीं सर फ्री में ही चाहिए, अगर फ्री में मिल रहा है तो क्यों। तो डिम्पल, अगर आपको फ्री में चाहिए तो कुछ कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी कि आपको अभी अपना जो स्लॉट है वो कंफर्म करवाना पड़ेगा वेबिनार के लिए, एंड मुझे ये कंफर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि सर मैं पक्का आज रात को 8 बजे से 9 बजे तक अपने सारे कामों को साइड में रखकर आपके वेबिनार को पक्का पूरा अटेंड कर लूंगी। यस मैं कर लूंगी। आर यू श्योर? श्योर सर बिल्कुल देखो श्योर। डिम्पल, मैं पहले क्लियर क्लियर करवा देता हूँ। मैंने बताया कि 500 लोगों ने हमारा फॉर्म अप्लाई किया है, हमें कुछ लिमिटेड लोगों की जरूरत है जिनको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। और उन लोगों में आप तभी आ पाएंगे जब आप सीरियस पन से कहीं ना किसी वेबिनार को देखेंगे, समझेंगे। और लास्ट में मैं वेबिनार के जैसे एंड होता है उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ जो वेबिनार में बताए जाएंगे। एंड अगर आप उनका आंसर सही से देते हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, नहीं दे पाते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो यहाँ पर, राइट? ओके ओके। बाकी आपको कोई यहाँ पर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आपको वर्क करना ही करना है। एक बार समझो काम को, पसंद आएगा तो साथ मिलकर करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कनेक्टेड रहिएगा, हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छा बताऊं आपको, राइट? राइट राइट। तो डिम्पल, इस वेबिनार के लिए आपका कंफर्म कर दूं, सीट आपकी होल्ड कर दूं पे पक्का? ठीक है कंफर्म कर दो। चलो डन। मैं आपको अभी तो फ्री की सीट अवेलेबल करवा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर वेबिनार नहीं देखो, आधा अधूरा देखो, फिर आप मुझे 8 बजे मैसेज करो कि सर ने मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस आपकी वजह से फिर किसी और का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं हो जाएगा।
चलो डन। तो डिम्पल एक छोटा सा टास्क है, उसके बाद आपका मैं इस वेबिनार के लिए कंफर्मेशन करवा देता हूँ। आप अभी इस नंबर को विकास के नाम से सेव करके एंड उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे जस्ट व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दो आपके नाम के साथ। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आता है, मैं विदिन ए 5 मिनट आपका जो वेबिनार के लिए जो सीट है वो होल्ड करवा दूंगा, एंड देन हम वेबिनार की बात करते हैं प्रॉपरली, राइट? राइट, ओके। चलो डन। डिम्पल आप मुझे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट सेंड करो, बाकी की बातें हम वेबिनार की बात करते हैं। बाकी यार सच में आपसे मुझे बात करके जेन्युइनली अच्छा लगा। आप काफी समझदार गर्ल है, एंड डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ वर्क करते सिलेक्शन होता है आपका, तो बहुत मजा आएगा साथ में काम करने के अंदर, साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है जी? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट डिम्पल, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। गणेश, कैसा था डिम्पल, ठीक था? ऑसम सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाकी लोगों को कैसा लगा, बता दो भाई कैसा लगा। इट्स गुड, इट्स नाइस, सुपर्ब, अच्छा, बहुत अच्छा, सुपर्ब, लाजवाब, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलो शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप किसी भी एक गर्ल स्टूडेंट से बात कर सकते हो। आप दिस इज हाउ आप किसी भी एक गर्ल स्टूडेंट से बात कर सकते हो। बट देखो, अब मैंने पता है जब डिम्पल से बात किया तो मैंने प्रॉपर्ली इनसे सारी चीज समझी थी। एक रूल बता रहा हूँ, साथ के साथ लिख भी रहे हो ना तुम लोग, एक तो सिर्फ सुन ही रहे हो मुझे तो मजा नहीं आएगा, साथ के साथ लिखते भी रहना चीजों को। आपको हमेशा लीड को ना सुनना भी है, सिर्फ बोलते ही नहीं रहना। मैंने डिम्पल से शुरुआत करना, जब ये अपने बिजनेस के इंटरेस्ट के बारे में बता रहे थे तो मैंने बड़े प्यार से इनको सुना है आराम से कि एक्चुअली क्या करना चाहते थे, बिजनेस में क्या कुछ करना चाहते थे। मैं उसी तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा था इनको। मेरा माइंड सिर्फ इसी में नहीं था कि फटाफट वक्त समझाकर दूसरे से मैं कॉल करूँ, नहीं। मैं अगर डिम्पल से बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस डिम्पल पर ही होनी चाहिए उस टाइम पर, और जगह दिमाग नहीं लगाऊंगा मुझे। मैंने प्रॉपर डिम्पल को सुना है, उनकी बातों को समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको आंसर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट पर्सन से मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट में बात की थी, वो सेम स्क्रिप्ट में डिंपल पर चिपका दूंगा, ऐसा नहीं होता। हर इंसान पर अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। लास्ट वाले पर्सन से मैंने बात की थी तो उनसे उनका बात करने का मेरा तरीका अलग था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग था, वो एक 11th क्लास का स्टूडेंट था। डिंपल ऑलरेडी डिप्लोमा कर रही है, सेकंड ईयर के अंदर है, तो मैं डिंपल से एक अलग तरीके से बात करूंगा। तो आपको हर पर्सन से अलग अलग तरीके से बात करनी है। क्लियर? डन। बाकी आपको बड़े प्यार से सुनना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देना होता है। ऐसा नहीं वो करना होता कि आपका एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो के अकॉर्डिंग आप आंसर दिए जा रहे हो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता इनविटेशन कॉल के अंदर। समझे आप? देखो लाइव करके दिखा रहा हूँ, इससे बेस्ट ट्रेनिंग सच बताऊं नहीं मिलेगी मार्केट में आपको, पक्का बता रहा हूँ मैं। लाइव करके हर कोई नहीं दिखा पाता, क्योंकि लाइव में आपको सामने बोलना होता है, अगले इंसान को सारी चीजें प्रॉपरली बताना होता है, तो इसमें आपका एक आपकी जो रियलिटी ना वो दिखती है। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर मैं करके दिखा रहा हूँ इसका मतलब आई हैव एक्सपीरियंस। मैं इसको पता नहीं दिन में कितनी बार करता हूँ और कितनी बार मीटिंग्स में दे चुका हूँ। तो मेक श्योर आप सब जो लोग कहीं ना कहीं इनको जब करोगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी इस चीज की। ये बिल्कुल मत सोचना कि सर आप तो फ्लुएंसी के साथ बोल लेते हो, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अब सोचो मैं कितनी बार प्रैक्टिस करता होगा। जैसे अभी तो आपको सिखा रहा हूँ कि मैं एक ही ट्रेनिंग थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो पता नहीं कितनी ट्रेनिंग्स करता हूँ। तो मैं रेगुलर बेसिस पर कितनी बार इस पर्टिकुलर चीज को बोलता हूँ। अब फिर मेरे लीड से अलग अलग तरीके से मैं इन्विटेशन कॉल करता हूँ, तो उनका कितनी बार मैं कहने की उनसे बात करता हूँ। तो फर्क होता है कि मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी ये फ्लुएंसी आ गई है। अगर आप इस चीज को करेंगे, आप पर्टिकुलर चीज को बार बार करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी भी फ्लुएंसी आ जाएगी। समझ गए? क्लियर है सभी को? डन। तो नाउ हमने दो इनविटेशन कॉलेज जो कंप्लीट कर लिए, एक स्टूडेंट बॉय के साथ और एक स्टूडेंट गर्ल के साथ। अभी हम करने वाले हैं किसी हाउस वाइफ के साथ। अगर यहाँ पर कोई भी हाउस वाइफ है जो मेरे से बात कर सकती है, प्लीज रेज योर हैंड एंड बात करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच डिम्पल, अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट, यू हैव वेरी गुड माइंड सेट एट द एज ऑफ 16। ऑल द बेस्ट। ओके, एनी हाउस वाइफ जो मेरे से बात कर सकती है जिनका वीडियो ऑन है? अगेन डिम्पल जी अपना वर्क कर रहे हैं। आपका नाम भी डिम्पल ही है ना मैम, डिम्पल गोयल? चलो डन, आपसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। कहाँ से बात कर रहे हैं डिम्पल जी आप? मैं राजस्थान बालोतरा। राजस्थान में किधर है बड़ोदरा? बालोतरा बाड़मेर राजस्थान।
अच्छा, उसके बाड़मेर से नजदीक। आप बात कर रहे हो। आपको पता है मैं कहाँ से हूँ? तब आप कहाँ से हो? नहीं पता नहीं, आपको? नहीं यार पता। अभी दो इनविटेशन कॉल में बोला तो था मैंने, फिर आप कहाँ क्या सुन रहे थे? सॉरी सर, वो भूल हो गई। अरे बताओ बताओ, याद करो मैंने क्या बोला था। करो राजकोट में याद। सर। कहाँ से? सर, मुझे याद नहीं, सॉरी सर, कंप्लीट भूल। राजकोट से तो डिम्पल अभी थी तक यार, मैं मैं थोड़ी नोट ना था कर रही राजकोट थी। से। अरे सॉरी सॉरी सर, वहाँ मैंने वो बोला था वो ना कि मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जयपुर आए हो हाँ, कभी? ओके। जयपुर मैं नहीं आई, मेरी दी और जीजू आए थे, मैं नहीं आई। आप भी आइए, जयपुर काफी अच्छी सिटी है, घूम कर आइए। आप तो राजस्थान से हो, जयपुर मैं लिए आना घूमने चाहिए। जैसी बट कंडीशन में वैसे वो नहीं वाली हूँ बात नहीं यार। है कि अब जैसे आप कहाँ से हो, क्या बताया आपने, बाड़मेर? बालोतरा राजस्थान, बाड़मेर के पास पड़ता है। तो अलग डिस्ट्रिक्ट है क्या ये बालोतरा? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं है, अब डिस्ट्रिक्ट बोल लग अब रहा है, बना होगा मतलब ना, अभी जिला। रिसेंटली बना होगा। जिला बन गया है बालोतरा। हाँ अभी बना है, पहले बाड़मेर ही होगा ना एक्चुअली, तो हम बाड़मेर को हाँ, जानते पहले हैं, बालोतरा को पहले नहीं जानते। बाड़मेर जिला था, अब बालोतरा जिला बन गया है। चलो मैम, तो बात करने के लिए रेडी? आप कितना एक्सपीरियंस है आपके पास ऑनलाइन बिजनेस का? एक्सपीरियंस तो सर मेरे तो 8 या 9 डेज ही हुए ज्वाइन हुए भी। उससे पहले कभी आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया था? ऑनलाइन बिजनेस मैंने फॉरएवर में करना चाहा था, एफएलपी में। मतलब एक्सपीरियंस है ना आपके पास थोड़ा बहुत, बात कर सकते हो ना मेरे से एज ए लीड? हाँ हाँ, कर सकती हूँ। चलो डन, बात करते हैं हम डिम्पल जी से एज एन हाउस वाइफ। तो आप सभी लोगों को प्रॉपर सुना है कि जब आप हाउस वाइफ से बात करेंगे तो आपको किस तरह बात करनी होगी। देखो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी होती है। अब देखना मैं डिम्पल जी से कैसे बात करता हूँ। गेट रेडी फॉर दैट। एंड सभी लोग अपने कान खोल लीजिए, अपना माइंड खोल लीजिए, अपनी डायरी खोल लीजिए, अपना पेन खोल लीजिए एंड बैठ जाइए साथ के साथ लिखने के लिए। गॉट इट गाइस? डन। ओके सर। काफी कम लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा है यार, क्या मतलब। देखो कुछ यहाँ पर है ना, एक तो लास्ट वाली मीटिंग में हमारे पास ऑलमोस्ट शायद 350 लोग आए थे, राइट? इस मीटिंग में आए ऑलमोस्ट 200 लोग। बस सच बताओ ना, लोगों को मेहनत ही नहीं करनी। दिक्कत ये है कि लोगों को ना ऐसा चाहिए कि बस फ्री में आ जाए कुछ मेरे पास लीड आ जाए, बरसात हो जाए मेरे पास, उनको मैं कोर्स भेज दूं, बाहर में जाए वो। अगर ऐसी सोच रखोगे ना तो लॉन्ग टर्म तक नहीं इसमें इस बिजनेस में नहीं रुक पाओगे ऐसा। इस चीज को समझो। आपको अपनी स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेगी। पता है आपको डाउट क्या होता है इस बिजनेस के अंदर? क्योंकि आपकी स्किल्स नहीं है आपके पास। अब पता है मुझे इस बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि आई हैव स्किल्स। अब सोचो ना, मैं यहाँ पर मैं मीटिंग में बैठा हूँ अभी, और मैं लाइव, ऐसा नहीं कि कहीं लिख रखा है मैंने स्क्रिप्ट उसको देखकर पढ़ रहा हूँ, उसको देखकर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लाइव आपके साथ इन्विटेशन कर रहा हूँ, इट्स मींस आई हैव स्किल्स। तो मेरे अंदर अपने आप इस बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कहीं ना कहीं से पैसा कमा लूंगा, क्योंकि मुझे बेचना आता है। यस। तो एक बार जब आपने वो स्किल्स डेवलप कर ली, वो इनविटेशन कॉल सीख लिया, तो भाई आप कमा लोगे पैसा, फिर कहीं कोई रोक नहीं पाएगा आपको। आप फिर उनमें से नहीं रहोगे जो एक महीने तो लीडर बोर्ड पर दिखता है फिर 3 महीने गायब हो जाता है। अगर इफ यू रियली वांट कि आप कंटिन्यू लीडर बोर्ड पर दिखे, तो आपके अंदर वो स्किल्स होना जरूरी होता है। तो इससे भगो मत, इसको सीखना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। कुछ लोग हैं जो भग जाते हैं। देखो 350 लोग थे लास्ट मीटिंग के अंदर, अभी 200 लोग क्यों आए? द रीजन 150 लोग भग गए। उनको अरे ठीक है ना, नहीं सीखना इनविटेशन कॉल में, तो हमने तो बस कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म शॉर्ट तरीका बता दो, तो वो लोग फंसते हैं फिर। उनके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड स्कैम होता है। तो प्लीज अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करो। ये रियल स्किल्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेगा, आपकी इनविटेशन स्किल इंप्रूव करेगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगा। इस सब चीजें काम आती है। तो इन पर दिमाग लगाओ। शॉर्ट टर्म के पीछे भगोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉन्ग थोड़े बहुत पैसा कमा लोगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा भी लोगे, उससे क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म के पीछे भगो। ठीक है जी। तो हम डिम्पल जी के साथ एजेंट ये हाउस वाइफ के साथ कैसे बात करनी होती है वो डिस्कशन करूंगा प्रॉपर्ली। तो डिम्पल जी, प्रॉपर आपको एजेंट हाउस वाइफ बात करनी है मेरे से। एक आपकी लीड अगर वो एक हाउस वाइफ, तो किस तरह आपसे बात करेगी उस तरह आपसे बात करनी है, ठीक है? ओके ओके सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। जी, मेरी बात डिम्पल जी से हो रही है ना? यस, हाँ, डिम्पल बोल रही मैं। हाय डिम्पल, मैं विकास बात कर रहा हूँ। एंड आई नो आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। एक्चुअली डिम्पल जी, मैंने आपको इस वजह से कॉल किया है क्योंकि आपने मेरा एक फॉर्म अप्लाई किया था रिलेटेड टू पार्ट टाइम वर्क। हाँ सर, किया था। जी, तो उस वर्क से रिलेटेड आपसे बात करनी थी। तो क्या डिम्पल जी ये बात करने का सही टाइमिंग है? 4-5 मिनट बात हो सकती है आपसे? हाँ जी, बोलिए सर। एंड डिम्पल जी, से आप राजस्थान से बात करें, राइट? आपने राजस्थान लिख रखा था यहाँ पर फॉर्म के अंदर, राइट? हाँ जी, राजस्थान। एंड आप एक हाउस वाइफ है, राइट? यस। चलो बहुत बढ़िया। तो डिम्पल जी, मैं इस वर्क के बारे में आपको सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे एग्जैक्टली आप भी एक पार्ट टाइम में एक साइड इनकम सोर्स बिल्डअप कर सकते हो, या फिर पार्ट टाइम में 20-30 हज़ार रुपये कमाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में मैं आपको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको, विकास नाम है मेरा। और मैं भी हाँ जी। राजस्थान से बात कर रहा हूँ, मैं जयपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। एंड इस वर्क के बारे में आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ ना, तो हमारी है ना एक हाउस वाइफ की कम्युनिटी है।
जिस Yes. कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी हजारों हाउस वाइफ है जो हमारे साथ काम कर रही है, एंड हम उन हाउस वाइफ को सिखाते हैं कि कैसे वह पार्ट टाइम में अपने घर बैठे, ऑब्वियसली बात है एक हाउस वाइफ घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आपको पूरे परिवार को कहीं ना कहीं देखना होता है, तो कैसे अपने घर बैठे अपने मोबाइल को यूज करके ज्यादा नहीं 20 25 30 हजार रुपए कैसे कमा सकती है, वो सारे स्किल्स हम उनको सिखाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारे साथ ऑलरेडी काफी सारी हाउस वाइफ है जो आज काम कर रही है, तो वो सेम तरीका मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक्चुअली आप भी उन हाउस वाइफ की कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। बट उससे Yes. पहले डिम्पल जी, मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना था। क्या मुझे आप अपने बारे में बता सकते हैं कि भी आप क्या कुछ करते हैं वो सब चीजें? हाँ, सब बोल सकते आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई जॉब वगैरह आपने किया, कभी आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह ट्राई किया? हाँ सर, मैंने ऑनलाइन बिजनेस ट्राई किया था, फॉर एवर लिविंग ओके। प्रोडक्ट में। ठीक है। उसमें क्या है कि मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये भरने थे पड़े, तो मैंने भर दिए। हम्म। और फिर 200 रुपये, वो भी मेरे पास ऑनलाइन का सिस्टम है नहीं मेरे फोन में, तो मैंने मेरे भांजे के जरिए मैंने उनको पैसे किए। ठीक है। फिर ये करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया उसमें। बट ठीक है। फिर बोला कि आप 1400 रुपये कीजिए, आपके पास प्रोडक्ट आएंगे तो आप उस प्रोडक्ट को देखना। तो मैंने 1400 रुपये भी कर दिए। ठीक है। उसके बाद मैं 2 सीसी पर पहुंची। 2 सीसी तो पर, वहां पर आपके पास पैसा नहीं होगा एक्चुअली, वहां पर आपको 30,000 रुपीज का हाँ, टर्न ओवर करना होता 30,000 का बोला। अब मैं है। ऑलरेडी पहले भी मैंने मेरे भांजे से लिए, तो मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे। तो मतलब आपका पहली बार जो ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, राइट? क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं था, राइट? हाँ हाँ, तो यही डिम्पल बात जी, थी, और कोई अगर मैं बात आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिसमें आपको कोई 30 20 हजार रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ज्यादा नहीं, नहीं। हाँ मतलब जी। मैं नहीं मांग रहा कि आपको बहुत कोई पैसा लगाना है, सिर्फ पहले काम को समझना है। एंड ट्रस्ट मी, इतना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे कोई 30 हजार रुपये 20 हजार रुपये नहीं मांगने वाला। मैं सही आपसे बात। सिंपल आपको काम समझाऊंगा पहले, एंड अगर आपको काम पसंद आएगा तो हमारे साथ काम करेंगे, एंड नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं आपको कोई भी इस तरह कोई 3 4 दिन की कोई ट्रेनिंग वगैरह भी अटेंड नहीं करवाने वाला, मैं बिल्कुल मेरा काम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? हाँ आप जी। समझने के लिए रेडी है? यस। राइट, बट उससे पहले डिम्पल जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप एक्चुअली पैसा वैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आपके हस्बैंड वगैरह कमाते होंगे, घर में कोई और कमाता होगा, आपको क्यों कमाना है, थोड़ा जान सकता हूँ? तो मेरी कंडीशन बहुत खराब है। मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हुए 5 साल हो गए। ओके। 4 साल अच्छा रहा रिलेशन। अब 1 साल से मैं घर में पापा के घर पे बैठी हूँ। ठीक है, तो डिवोर्स मतलब आपकी मतलब थोड़ी, हुआ नहीं है, बट होने वाला है। समझ गया, तो मतलब आपकी थोड़ी सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से सारी चीज गड़बड़ाई हुई है, राइट? रिलेशन में प्रॉब्लम ऐसे चल रही है कि मैं क्या, बचपन से थोड़ा बीमार रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है मुझे। समझ गया, समझ गया। ठीक है, तो आप चाहते हो मतलब कि यार खुद से पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके हस्बैंड अगर आपके साथ नहीं तो आप चाहते हो मैं खुद से इंडिपेंडेंट बन जाऊं, खुद की चीजों को खुद कहीं ना कहीं करना स्टार्ट कर दूं, राइट? तो सर, महीने की 5,000 की दवाई आती है, वो मेरे पापा करवाते हैं। मैंने भी सोचा कि मैं खुद का हम्म। कुछ करूं। सही बात है यार, सही बात है, मतलब डेफिनेटली फिर तो आपको पैसे कमाने की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि पापा कब तक देंगे एक्चुअली आपको, राइट? अब पापा ऐसा की तो है नहीं एज कि भी आपकी, 65 है ना, तो फिर टेंशन हम्म, तो होता है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अब तो वो भी नहीं कमा पाते होंगे कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ। कमाते हैं, सिलाई करते हैं बहुत अच्छे से। चलो मान लेते Okay. 30-40 हजार महीने के चेक कमाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो मतलब फिर भी बहुत बड़ी बात है कि यार पापा इस एज में भी आपके लिए कमा रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है अब आपकी भी एज हो चुकी है अरे, काफी मेरे ज्यादा, पापा तो बोलते हैं कि मेरी बेटी के लिए मुझे जब मजबूरन काम करना पड़ेगा। करने जैसी कंडीशन में नहीं है वो। उनको भी ब्लड प्रेशर और वो कोलेस्ट्रॉल, ये वाली सब प्रॉब्लम है, तो वो टैबलेट लेते हैं। चलो कोई ना, तो समझ गया डिम्पल जी आपकी प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरह, मतलब प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है, बट अगर इसको सोल्यूशन निकालना है तो इसमें अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पापा इस एज के अंदर कहीं ना कहीं काम करना बंद कर दे थोड़ा सा, तो इसका हाँ कहीं ना कहीं जी। जो एक्शन लेना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप ज्यादा भी नहीं, कम से कम 20 25 30 30 हजार रुपये कमाना स्टार्ट कर दो, ताकि अपना खर्चा तो कम से कम आप पापा से ना मांगो, राइट? राइट, हाँ सर। जी। तो डिम्पल जी, बस सेम तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड बिल्कुल ज्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करना, ज्यादा नहीं, आप 3 4 घंटे तो दे सकते हो ना इजीली अपने पूरे दिन में से। हाँ, देख सकती हूँ। वैसे भी मैं हाँ। बाहर कहीं जॉब करने जा नहीं सकती, बाकी मैं 12th तक पढ़ी हूँ। मेरे पास बाहर जाने तक हॉस्पिटल कहीं भी मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण नहीं जा पाती हूँ। चलो कि कोई बात मौसम नहीं। चेंज होता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ठीक। बरसात, सर्दी, गर्मी सब। हाँ, तो अब इस ऑनलाइन बिजनेस में तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली अपने घर बैठे, चाहे मौसम इसीलिए खराब हो सर मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, चाहा राइट? था। यस सर। हाँ, बिल्कुल अपने घर बैठ कर काम कर सकते हो। और मैं आपको डिम्पल जी एक चीज बताता हूँ यार, आप अकेले नहीं हो, मैं
दिन भर इतनी हाउस वाइफ से बात करता रहता हूँ सच में। आपसे भी बुरी बुरी कंडीशन होती है लोगों की, मतलब घर में किसी के कुछ क्लेश चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, घर में कुछ बीमार चल रहा है, तो वह हाउस वाइफ भी हमारे साथ आज यहाँ आकर कोई महीने का 30,000 रुपये कमा रही है, 40,000 रुपये कमा रही है। सच बताओ, जब वो 30-40,000 रुपये कमाना स्टार्ट करती है, जब वो दुआएं देती है ना कि थैंक यू सो मच सर, आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं मैं आज कमा पा रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है जेन्यूनली। तो उन हाउस वाइफ की कम्युनिटी का पार्ट में डेफिनेटली आपको भी बनाने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको ना थोड़ा सा काम को समझना पड़ेगा। तो क्या आप काम को समझने के लिए अपना 1 घंटा निकाल सकते हैं? हाँ जी, जरूर। पक्का? पक्का सर। अब उस 1 घंटे के अंदर पता क्या होने वाला है, उस 1 घंटे के अंदर एक वेबिनार होने वाला है जिसमें काफी सारे हाउस वाइफ, आप ही की तरह की काफी सारे हाउस वाइफ आने वाली है, जिनको सही हम बात। सिखाने वाले हैं कि कैसे वह एक साइड इनकम सोर्स जनरेट कर सकती है और कैसे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकती है, राइट? हाँ बट जी सर। प्रॉब्लम बताया गया डिम्पल जी, इस वेबिनार की जो सीट्स है ना वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। दिक्कत ये है, एंड हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को ये दे सकते हैं, बाकी लोगों को नहीं दे सकते। एंड अगर राइट। आपको पर्टिकुलर वेबिनार का पार्ट बनना है, तो यस। दिक्कत इतनी सी है कि मुझे 10 सीट है जो आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, उनमें से ऑलरेडी 9 सीट है जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ्री वाली, और 1 सीट है जो मेरे पास बाकी है जो आपको मिल सकती है, बट कुछ कंडीशन है उसकी। अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो आपको फ्री सीट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपको 99 रुपीज है जो पे करना पड़ेगा उस वेबिनार के लिए, जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होता है कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर वेबिनार को जो होस्ट करने वाले हैं, जो उस वेबिनार में आपको आकर बताने वाले हैं, वह खुद हमारी कम्युनिटी के खुद फाउंडर है, जो आकर आपको सारी चीज बताने वाले हैं। उनके पास ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। और सच बताऊं, पिछले 5 से 6 साल के अंदर उन्होंने आपके जैसी पता नहीं हजारों हाउस वाइफ है जिनको पैसा कमाना सिखाया है। तो यार अगर वो इतने बड़ी पर्सनैलिटी आकर आपको सिखा रही है तो ऑब्वियसली बात है ना, उनको वो फ्री में तो नहीं सिखाएंगे, राइट? सही सर, वो कुछ राइट सर। लिमिटेड लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री थी, जो 10 लोगों को मुझे एक्सेस मिला था। तो 9 लोग फुलफिल हो चुके हैं, एक और मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है, बट वो तब मिलेगा जब आप मुझे कंफर्म ये बताओ कि वो 1 घंटा आज रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कंफर्म उस वेबिनार को अटेंड कर लोगे पूरा, एक जगह बैठकर। यस सर, जरूर। जी। पक्का? देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर चले जाओ, खाना बनाने चले जाओ, घर में किसी से बात करने चले जाओ, वो सब चीजें होगी नो तो मैं सर। आपको फ्री स्लॉट्स नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। नहीं 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 सर, ये तो पक्का टाइम तो मुझे ही निकालना है। पक्का पक्का। निकाल लोगे? कंफर्म, हाँ। हाँ जी। चलो डन, तो मैं आपका स्लॉट्स कंफर्म करवा देता हूँ। तो आपका एक छोटा सा टास्क है डिम्पल जी, आप इस नंबर को ना विकास के नाम से सेव करके अभी जस्ट मुझे व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर जस्ट मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। एंड जैसे आपका स्क्रीनशॉट आएगा मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा अपनी तरफ, एंड मैं आपको वेबिनार का जो स्लॉट है वो कंफर्म कर दूंगा आज रात 8 बजे के लिए। बाकी आपको ना वेबिनार देखो एंड तक अटेंड करना है, कि ऑब्वियसली बात है आपकी प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि आपके लैब में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो 1 घंटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट? जी सर। हाँ, तो 1 घंटा आप अटेंड करो अच्छे से, उसके बाद अगर आपको काम पसंद आएगा और सारी चीज अगर आपको पसंद आती है तो साथ मिलकर काम करेंगे। अदरवाइज आप मेरे से कनेक्टेड रहिएगा, हो सकता है कुछ फ्यूचर में अच्छा बताऊं मैं आपको, राइट? जी सर। चलो डन, आप अच्छे से चीजों को समझो देखो, एंड मुझे जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करो, स्क्रीनशॉट सेंड करो। बाकी की बातें हम वेबिनार की बात करते हैं, ठीक है? यस। बाकी मेरा इतना प्रॉमिस है डिम्पल जी, आपने जो प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की है, आई प्रॉमिस कि आप इसको अगले 1 से 2 महीनों में अपने खत्म कर सको और अपने आप को आपको कहीं ना कहीं पापा से मांगने की जरूरत ना पड़े चीजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप भी मेहनत कीजिएगा मेरे साथ आकर, ठीक है जी? जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप मुझे मैसेज कर दो, बाकी की बातें वेबिनार की बात करते हैं। ओके सर। डन डन डन, फिनिश। यस। इट्स क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? अच्छा लगा सबको? क्या आप इस तरह बात कर लेंगे कॉन्फिडेंटली? देखो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। आपको आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोच नहीं रहा कि मैं क्या बोलूंगा, ये अपने आप फ्लो में आ रहा है ना। ऐसा थोड़ा ना सोच रहा हूँ कि यार डिम्पल जी को मैं क्या बोलूं, इसके बाद मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये सब फ्लो में आ रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई डेली प्रैक्टिस। ट्रस्ट में, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो ये फ्लो में नहीं बोल सकते आप कितना भी बोलो। और एक चीज आपने notice की होगी, मैं हर पर्सन से अलग अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। डिम्पल जी की कहानी अलग थी तो मैं डिम्पल जी से अब इनकी कहानी के अकॉर्डिंग बात कर रहा था। समझ रहे हो? आपको हर लीड से अलग अलग तरीके से बात करनी है। तो डिम्पल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आप इस ऑनलाइन बिजनेस का ऑलरेडी पार्ट है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बात है ये तो रियल प्रॉब्लम है, मैं एज ए लीड नहीं देख रहा अभी आपको, ये तो रियल प्रॉब्लम है। तो आई रियली वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, इस बिजनेस को अच्छी तरह समझो, पूरी रिचिन फैमिली आपके साथ है, पूरा रिचिन सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। अच्छी तरह मेहनत करो और पक्का जल्दी आप अपने पापा जी को रिटायर्ड करो एंड आप उनकी जगह अच्छे से पैसा कमाओ, ठीक है मैम? विश यू ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, सो दिस इज हाउस वाइफ इनविटेशन जो मैंने इनके साथ किया। तो हमने 3 इनविटेशन यहाँ पर कंप्लीट किए, होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। तो उतला जाता हूँ बोलते बोलते सॉल्यूशन, देखो ये होता है
जब मैं भी शुरुआत में बोला करता था ना तो मैं भी अटक जाता था कभी कभी। होता है ना, जीभ फिसल जाती है आपकी थोड़ी सी, बट अब पता है क्यों नहीं अटकता मैं? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। डर नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। 5 लोगों पर डर लगेगा, 10 लोगों पर डर लगेगा, 15 पर डर लगेगा, 20 पर लगेगा। 50 से बात करो ना, 50 में डर लगेगा, 51 से बात करो, 100 पर डर लगेगा, 101 से बात करो। कभी तो डर खत्म होगा। हर एक बार खत्म हो गया, परमानेंट गया, फिर सोचो। अब मेरा एक बार खत्म हो गया, चाहे यहाँ पर 200 लोग बैठे हो या चाहे 2000 लोग बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आई नोट कि 2000 को कैसे हैंडल करना है, 200 को कैसे हैंडल करना है। तो ये कब आता है? जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो। ये कॉन्फिडेंस आपके पास तब आ पाता है भाई। 99 रुपीज का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सिंपल सा आप डायरेक्टली कॉल पर बताओगे तो हो सकता है वो 99 रुपीज ना दे आपको। तो इसका आप एक वीडियो बना लो, 5-7 मिनट का, 8-10 मिनट का, जिसके अंदर आप इस चीज को एक्सप्लेन करो अच्छे से। आप डायरेक्टली कॉल पर बताओगे तो 99 रुपीज वो नहीं देगा, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, वो भग जाएगा। बट अगर आप उसको एक वीडियो बता दोगे तो थोड़ा सा हो सकता है विश्वास हो जाए उसको। तो प्लीज एक वीडियो क्रिएट कर लो आप। 3 से 4 ऐसे वर्ड्स हैं उनका उच्चारण नहीं होता, प्रैक्टिस करो भाई उनको बार बार लिखकर। चलो अभी जॉब वाले के साथ करते हैं। तो एनीवन जो जॉब करता है यहाँ पर, जिसके पास जॉब का एक्सपीरियंस हो या फिर वो जॉब करता हो, जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ और आपसे बात कर सकूँ। बाकी डिम्पल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एनीवन? चलो यहाँ पर है रंजीत कुमार। यार हर कोई मिल गया मुझे, मतलब हाउस वाइफ मिल गई मुझे, स्टूडेंट गर्ल्स मिल गई मुझे, स्टूडेंट बॉय मिल गया, जॉब वाला मिल गया, मतलब सभी लोग हैं। देख लो, आप खुद देखो ना, यहाँ पर हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। हाय रंजीत भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? एकदम शानदार ओके भाई, सर, बढ़िया लीड की बढ़िया। बात करें। जी सर। चलो डन। सो मिस्टर रंजीत कुमार, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं झारखंड से हूँ। क्या बात है, झारखंड में कहाँ से हो भाई? मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पलामू? जी सर। ये भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि? मैंने एक्चुअली पहली बार सुना है। ओके, दैट्स गुड। सो रंजीत भाई, आपके पास क्या जॉब का एक्सपीरियंस है, क्या कुछ करते हो आप? सर मैं 2 साल पहले करता था, आपने बोला ना जिसके पास जॉब का हो, तो मैं चलो ठीक है। राशन कार्ड, ड्राइविंग मत बताओ लाइसेंस। मत बताओ, अभी मत बताओ। जब इनविटेशन कॉल करेंगे तभी बताना, ठीक है? तो रंजीत भाई से मेरी पहली बार बात हुई है, इससे पहले मैं कभी रंजीत भाई को नहीं जानता। रंजीत भाई, पहली बार बात हो रही है सर, नहीं जानता मैं आपको। पहली बार आपसे मिल रहा हूँ मैं, पहली बार मेरी टॉक हो रही है। तो आपको एज ए जॉब पर्सन ही बात करनी है भाई। जिस तरह आपके पास एक लीड आएगी एंड वो आपसे एज ए, सपोज आप मेरे लीड हो, मैंने पहली बार आपको कॉल किया है, आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ओ भी नहीं पता, और आप जॉब करते हो अभी, और आपको ने मेरा फॉर्म अप्लाई किया है, राइट? इस सेम कंडीशन आपके पास है। गॉट इट गाइस? ओके सर। एवरीवन इज रेडी? देखो, सबसे बात करने का तरीका अलग अलग था। तो मैं इनसे कैसे बात करूंगा, इनके अकॉर्डिंग बात करूंगा, क्या एग्जांपल्स यूज करूंगा, क्या बातें यूज करूंगा, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। तो मेक श्योर सब चीजों का आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है पूरा। कैमरा ऑन करके नहीं बैठा यार, इससे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको आपको मार्केट में किसी भी कंपनी में मिल जाए ना तो बता देना मुझे। कोई भी ट्रेनर आपको इससे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देना तो बता देना मुझे। अगर मैं इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दूंगा फिर कैमरा ऑन करके तो बैठना चाहिए यार, इतना तो आपका फर्ज बनता है। फिर आप मुझे नाराज कर रहे हो यहाँ पर, गलत बात है यार इतना तो वीडियो ऑन करके बैठा भाई। एक घंटे बस 10-15 मिनट की बात हो रही है, बस 15 मिनट में एंड कर देंगे मीटिंग को। करो भाई, करो करो करो, जल्दी वीडियो ऑन करो। क्या कर रहे हो भाई? अभी तो 9 बजे हैं भाई, काम का टाइम है, यही हमारा टाइम है। शाम को 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारा सबसे हार्ड काम होता है। तुम 3 बजे से पहले थोड़ा टाइम पास भी कर लोगे, इधर उधर घूम भी लोगे ना, चलेगा। बट शाम को 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पूरा का पूरा पे ना एक टेबल चेयर पे बैठा करो। मेरा सबसे ज्यादा काम पता है कब करता हूँ मैं? सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव काम निकलता है मेरा, वो निकलता है 3 बजे से लेकर दिन के रात के 11-12 बजे तक। ये मेरा मेन प्रोडक्टिव वर्क होता है। इस टाइम पर आप सबसे ज्यादा काम करते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपकी लीड फ्री होती है, आप फ्री होते हो, आपकी ट्रेनिंग्स होती है, आपका वेबिनार्स होता है, आपकी मतलब सब चीज इसी टाइम पर होती है ना मैक्सिमम। तो इस टाइम पर पूरा प्रोडक्टिव हुआ करो। प्रॉपर अपने ड्रेस व्रेस पहनकर प्रॉपर एक बिजनेस मैन की तरह बैठकर ट्रेनिंग अटेंड किया करो। ऐसा नहीं कि कपड़े पता नहीं क्या पहन रखे हैं, इधर बेड पर पड़े हुए हो, कंबल ओढ़ रखा है, ये सब चीजें नहीं। थोड़ा थोड़ा बिजनेस वाली फीलिंग लेकर आओ अपनी जिंदगी के अंदर भाई, तब मजा आएगा। मैं रात के 12 बजे इस ड्रेस को चेंज करूंगा अपना, जब सोने जाऊंगा उससे पहले ड्रेस पूरा पहनकर यहाँ पर रेडी बैठता हूँ, तब जाकर बिजनेस निकलता है। समझ रहे हो? तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा है ना अपग्रेड करो, ताकि वो बिजनेस वाली वाइब आपके पास आना चाहिए। आपके घर वाले पता है आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि आप में दिखता ही नहीं कि आप कोई बिजनेस करते हो। पहले भी आप ऐसे सोते थे, पहले भी आप ऐसे ही बैठे रहते थे, अभी भी सेम टू सेम हो, तो डिफरेंस क्या है आपके अंदर? तो प्लीज थोड़ा सा अपग्रेड करो। ऐसा फील आना चाहिए घर वालों को, नए नए कपड़े पहन कर बैठो डेली बेसिस पर। मम्मा भी ये बोलने लग जाए कि इनको धोएगा कौन रे,
तो डेली बेस पे नए कपड़े क्यों पहनकर बैठता है? तो वो फील लाओ अपने अंदर। जब वो फील लाओगे तब जाकर वो बिजनेस वाली वाइब आएगी तुम्हारे अंदर। कंबल में मत बैठा करो उठकर, रात को 8 बजते हैं कंबल ओढ़कर बैठ जाते हो। नहीं, थोड़ा 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 अलग, थोड़ा सा जिंदगी के अंदर अपग्रेडेशन लाओ, तब जाकर निकलेगा। ये टोपे वगैरह लगा कर मत बैठा करो मीटिंग के अंदर, इनको हटाओ सब पहले तो। एनर्जी लाओ। कहाँ तुम्हें तो नींद आ रही होगी भाई। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था ना, जब बोर्ड था मेरा ना, तो पता है मेरा जो हॉस्टल वार्डन था, मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो वो पता क्या करता था, मैं ऐसे कैप वगैरह लगा कर बैठता था, प्रॉपर रजाई वगैरह ओढ़ कर, और फिर पढ़ाई करता था। वो पता क्या करता था, मुझे कंबल में से उठाकर मेरा टोपा एक तरफ फेंक देगा, और मुझे बीच में हॉल में जाकर बिठा देगा कि अब पढ़ तू, ताकि तुझे नींद नहीं आए। तो अगर आप मीटिंग को ऐसे अटेंड करो कि बिस्तरों में बैठे हो प्रॉपर, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ, अपग्रेड करो खुद को। एक बिजनेस वाली वाइब आनी चाहिए आपको देखकर, ठीक है? तब जाकर आपके साथ लोग अट्रैक्ट होंगे, तब जाकर आपके साथ लोग स्टार्ट करेंगे। तो वाइब लेकर आओ। तो रंजित भाई, आप रेडी है भाई? जी सर। चलो डन। तो रंजित भाई, आपके पास सिनेरियो बिल्कुल सेम है जो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, सेम सिनेरियो के साथ आपको बात करना है, ठीक है जी? ओके सर। डन। सांस ले लो थोड़ा सा, सांस कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ सेम एनर्जी के साथ। 3 यूनिट, कितने इन्विटेशन कॉल किया हमने? 3 इन्विटेशन कॉल कर लिया, ये चौथा इन्विटेशन कॉल है हमारा। डन। चलो सेम एनर्जी, देखो मेरी एनर्जी कम नहीं हो रही ना। अब मैंने कोई डिनर नहीं किया, मैं भी अब इसके बाद डिनर करने वाला हूँ, तो आपकी भी एनर्जी सेम चाहिए भाई मुझे। ओके। हेलो। हेलो। हाय रंजित, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हो? आई नो रंजित, आपने मुझे पहचाना नहीं है। रंजित, मेरा नाम विकास है बेसिकली, और मैं जयपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ भाई। एंड एक्चुअली आपको कॉल करने का रीजन सिंपल सा है, क्योंकि आपने एक मेरा फॉर्म अप्लाई किया था सोशल मीडिया के थ्रू, एक वर्क फ्रॉम होम के लिए, पार्ट टाइम इनकम सोर्स के लिए। जी जी। याद आ गया मैंने कल। आपको? जी सर। चलो क्या बात है। तो रंजित, उसी वर्क से रिलेटेड आपसे बात करनी थी भाई, तो क्या आप अभी 3 से 4 मिनट फ्री है भाई? जी मैं फ्री हूँ। जी चलो बताइए। बहुत बढ़िया। सो रंजीत, मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, ऑब्वियसली बात है, तो क्या मैं थोड़ा सा आपके बारे में जान सकता हूँ कि अभी रंजीत क्या कुछ करते हैं, एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ब्रदर मैं झारखंड से हूँ, और अभी मैं एक शॉप पर जॉब करता हूँ। ठीक है। क्या किस चीज़ की जॉब करते हैं भाई आप? वहाँ पर मैं राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सब ऑनलाइन करता हूँ। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। सो रंजीत, आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया कुछ पार्ट टाइम इनकम सोर्स के लिए, अगर आप ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हो तो मतलब क्या जरूरत पड़ी, मतलब थोड़ा बताओगे मुझे? जी वहाँ पर थोड़ी मेरी इनकम बहुत कम मिलती है, मंथली में 3,000 इनकम करता हूँ, और घर में थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है। जैसे मेरे फादर नहीं है, तो थोड़ा सा घर को मैनेज करना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाह रहा था कि मेरे पास 2 से 3 घंटे टाइम होते हैं, तो उसी टाइम को यूटिलाइज करके कुछ साइड इनकम कर सकूँ, इसलिए मैंने आपका फॉर्म फिल किया था। मतलब अभी आप 3-4 हज़ार रुपये कमाते हो सिर्फ महीने का? जी। यार उसमें कैसे घर का खर्चा चलता होगा फिर, अगर आपके फादर भी नहीं है तो सारा घर का खर्चा कौन चलाता है फिर? 3-4 हज़ार में तो कुछ ही नहीं होता आज के टाइम में। जी सर, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिस मतलब घर कारण में से मैं। और कमाने वाला कौन है आपके अलावा? अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, बड़े भाई पढ़ाई करते हैं, दीदी भी पढ़ाई करती हैं। सिर्फ आप ही हो कमाने वाले? जी। भाई ये तो बड़ी दिक्कत है फिर यार, आपने सही टाइम पे कांटेक्ट कर लिया मेरे से। चलो ठीक है भाई, मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे पाऊँ इन सब चीज़ों का, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली देखकर मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि एक टाइम, वो मेरा जो टाइम था ना आज से 2-3 साल पहले वाला, मुझे टाइम याद आ रहा है कि जब मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हुई थी, मैं भी नहीं कमाया करता था। तो भाई 3-4 हज़ार में तो आजकल अगर आप कपड़े लेने भी जाओगे ना, तो कपड़े ही नहीं आते ढंग से, सच बताऊँ तो रंजीत भाई, आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। एंड आपको ये बात करके, आप आपकी प्रॉब्लम को सुनकर मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपने फॉर्म अप्लाई क्यों किया था, वो रीजन तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुका है भाई। तो रंजित, अगर मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूं, एक ऐसी प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊं जहां पर आप अपनी जॉब भी करो साथ के साथ, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम में 3-4 घंटे काम करके, ज्यादा नहीं, आपकी जॉब से ऑलमोस्ट 3-4 गुना ज्यादा पैसा कमा सको, मतलब ज्यादा, आप अभी 3-4 हज़ार रुपये कमा रहे हो, अगर आपको मैं सिखा दूं 15-20 हज़ार रुपये कमाना, वो भी 3-4-5 घंटे देकर, कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा सर, मैं इसी के लिए मजा आ फोन। जाएगा भाई। क्या चाहिए जी। इसके अलावा, यही तो चाहिए था, राइट? तो रंजित, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी वर्क को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, राइट? जी जी। तो क्या आप इस वर्क को समझने के लिए अपना 1 घंटा निकाल सकते हैं? हाँ जी मैं निकाल लूंगा, किस टाइम मुझे टाइम निकालना होगा? राइट। तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि भी आपके माइंड में ना काफी सारे क्वेश्चंस भी होंगे भाई, राइट? काम क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वट जो पैसा कैसे आएगा, सभी चीजें, राइट? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज रात 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में मिलने वाला है, क्योंकि आज रात 8 बजे हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है, जिसमें रंजित आप ही की तरीके से काफी सारे पर्सन ऑलरेडी आने वाले हैं उसके अंदर, जिनको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम इनकम सोर्स की जरूरत है, जो आज कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, तो उनको एक साइड इनकम सोर्स की जरूरत होती है, राइट? क्योंकि आज के टाइम में अगर महीने का कोई 20-30 हज़ार रुपये भी कमा रहा है ना, तो कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है ये, राइट? उसको भी कहीं ना कहीं साइड इनकम सोर्स की जरूरत होती है, राइट? जी जी।
तो उसमें इस तरह के काफी सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। तो वो सेम वेबिनार में आपको भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, बट वह जो वेबिनार होता है ना भाई, उसकी एक प्रॉब्लम है, दिक्कत है। दिक्कत ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होता है भाई। ओके। तो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो लिमिटेड लोगों की क्या है कि मुझे आज उस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए 10 सीट्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी। मतलब मैं 10 ऐसे लोग हैं जिनको मैं उस वेबिनार का जो एक्सेस है वो फ्री में दिला सकता हूँ। एंड एक चीज आपको बोलूं, ऑलरेडी मैं सुबह से आज कॉल वगैरह कर रहा हूँ लोगों के, मैंने 9 लोगों को एक्सेस ऑलरेडी दे दिया है। सिर्फ मुझे एक सीट है जो मेरे पास और बची हुई है जिनको मैं फ्री एक्सेस दे सकता हूँ। वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन चीजों वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप आज जो शाम का 8 बजे से लेकर जो 9 बजे वेबिनार होने वाला है 1 घंटा, क्या आप उसको पूरा अटेंड कर लोगे 1 घंटा एक जगह बैठकर? जी मैं कर लूंगा, आर बिल्कुल यू कर श्योर? लूंगा। जी जी बिल्कुल। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं चले जाओ बाहर या फिर मम्मा बुला ले, दोस्त बुला ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही मना कर दो, क्योंकि सच बताऊं भाई रंजित भाई, आपने जिस तरह मेरा फॉर्म अप्लाई किया, कम से कम 100 से ज्यादा लोगों ने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था। एंड 100 लोगों में से मुझे सच बताऊं ना, मुझे 10-15 लोगों की चाहिए सिर्फ। बाकी 85 तो रिजेक्ट होने वाला है। तो आप उन 85 में आओगे ना, उन 10-15 में आओगे, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से चीजों को समझते हो एंड कितने अच्छी तरीके से वेबिनार के बाद मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हो। एंड अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हो, वेबिनार के बाद मेरे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर देते हो, तो मैं गारंटेड आपका सिलेक्शन करवा सकता हूँ इस चीज के अंदर। बट मेक श्योर आपको प्रॉपर चीजों को समझना पड़ेगा, 1 घंटा पूरा देना पड़ेगा आज रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। इफ यू आर कंफर्म दे सकते हो पूरा, तो मैं आपका स्लॉट है जो कंफर्म करवा लेता हूँ वेबिनार के लिए। नहीं दे सकते हो तो मुझे अभी मना कर दो भाई। बाकी उसके बाद तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, फिर तो आपको 99 रुपीज देने पड़ेंगे इसके बाद में, अगर आप आते हो तो। घंटे टाइम निकाल लूंगा, लेकिन मैं मन में कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ डेफिनेटली पूछ सकते हैं भाई, पूछिए, कोई दिक्कत। आपने बोला कि मैं मॉर्निंग से लोगों को कॉल कर रहा हूँ, तो क्या इस काम के लिए जो काम आप मुझे बता रहे हो सेम काम मुझे भी करना होगा, लोगों को कॉल करना? इट्स नॉट कंपल्सरी भाई, यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम होंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको कोडिंग ही करनी पड़ेगी। आप अगर आपके दिली इच्छा है कि आप करना चाहते हो इस तरह से भी, तो कर सकते हो। बाकी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ये करना है। आपको अलग अलग तरीके से हम काम करना सिखाएंगे यहाँ पर। जो आपको पसंद आता है आप उस काम को चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ये करना है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। आप एक बार काम को समझो, जो भी आपको पसंद आता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से आपको इनकम करना सिखाएंगे। जो आपको पसंद आता है उसको आप चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, जी। इज दिस क्लियर? यस क्लियर, लेकिन डन। मैं और सवाल और है, क्योंकि मैं बहुत जगह फॉर्म फिलअप किया था, मैं कुछ ओके। उसमें मिलूँ, कहीं ये लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं जिसमें लोग मेरे द्वारा जोड़ेंगे तभी मुझे इनकम आएगी? मैं आपको जोड़ तोड़ नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो आपको सिर्फ काम समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, काम को समझना है, पसंद आएगा तो साथ मिलकर काम करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं पसंद आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप कनेक्टेड रहना भाई मेरे से। पहले सिर्फ काम को समझना है। मैं आपको कोई जोड़ने वाला काम नहीं बता रहा भाई, एंड ट्रस्ट में ऐसा कोई जोड़ने वाला काम नहीं है ये। कोई आपने नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह के बारे में अगर आप बात करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई ये। आपको सिर्फ और सिर्फ काम को समझना है पहले। पसंद आएगा तो काम करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई कंपलसरी नहीं कि आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कुछ भी, ठीक है? समझना है, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो आप अपना काम करो जो कर रहे हो, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बढ़िया। एंड मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, राइट? ओके ओके। चलो डन। और कोई क्वेश्चन आपके? नो सर। डन। तो आपका कंफर्मेशन है कि आप 1 घंटा निकाल लेंगे भाई, पक्का? बिल्कुल बिल्कुल निकाल लूंगा मैं। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा अधूरा छोड़ दो। फिर अब देख लो, अगर आप इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फिर तो भैया मैं भी प्रॉपर लूंगा आपको। मुझे इस काम की बहुत ज्यादा नहीं था, मैं गारंटी निकाल लूंगा, आप मेरा सीट कंफर्म कर चलो दीजिए। डन। तो रंजित एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, आप अभी इस नंबर को विकास के नाम से सेव कर लीजिए, विकास सर के नाम से। एंड मुझे जस्ट अभी उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आता है, मैं आपका स्लॉट है जो कंफर्म करवा देता हूँ वेबिनार के लिए। और बाकी की बात हम वेबिनार की बात करते हैं। बाकी वेबिनार को ना प्रॉपर अटेंड करना, आपको ना काफी अच्छी चीज सीखने को मिलेगी उसमें, ठीक है? ओके सर, मैं अभी नंबर सेव करके स्क्रीन शॉट सेंड कर देता हूँ। चलो डन 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 डन, ठीक है, आप मुझे मैसेज करो, बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, डन। अच्छा, ओके गाइस, इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दिस क्लियर? डन। तो दिस इज हाउ वी विल एंड अप दीज 4 इनविटेशन कोड, जहाँ पर हमने एक हाउस वाइफ से बात की, एक जॉब पर्सन से बात की, एक स्टूडेंट बॉय से बात की, एक स्टूडेंट गर्ल से हमने बात की। तो हमने 4 लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको कहीं ना कहीं बात करनी है अपने लोगों से। अपने जो जिस भी लीड से आप कहीं ना कहीं बात करोगे उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो, ठीक है गाइज? इज क्लियर? अब आई नो आप में से एक बार में क्लियर नहीं होगा, तो आप एक काम करना, इस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है ना, आप इसको वापस से सुन लीजिएगा। आप इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग को एक बार वापस से सुन लीजिएगा। आपको डेफिनेटली और बेहतरीन जो चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी, क्योंकि एक फ्लो फ्लो में सीख पाना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है। अब आपके अकॉर्डिंग बड़ा धीरे धीरे नहीं बोल सकता ना मैं यार, मुझे तो
एक 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट भी करनी होती है चीजें, ऐसा यानी कि 3 घंटे तक इस मीटिंग को खींच दूं मैं, वो भी कर सकता हूँ मैं, तो मुझे कोई दिक्कत है, मैं बोल सकता हूँ 3 घंटे, तो आपके लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा काम, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी समाप्त किया है। बाकी इसको आप रिकॉर्डिंग को सुनेंगे ना, तो आपको काफी चीजें हैं जो सीखने को मिलने वाली इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग से, ठीक है। ओके रंजित भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस जर्नी। अच्छे से काम करो, मेहनत करो, आप काफी अच्छा करेंगे पक्का, ठीक है भाई। ओके डन, सो नाउ वी हैव 5 मिनट। इसमें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस इनविटेशन कॉल, जो 2 दिन की हमारी वर्कशॉप थी इनविटेशन कॉल के ऊपर, वो हमने यहीं पर कंप्लीट की है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी मेरी, वो होगी फॉलोअप के ऊपर, जिसमें आपको फॉलोअप की जो कॉलिंग है वो करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस है, यू हैव 5 मिनट, अगर आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, आप अपने कस्टमर सपोर्ट को मैसेज कीजिएगा, वो रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आपको। प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते, स्टेटस भी नहीं देखते, जेद जी ट्राई करो, आप इनविटेशन कॉल करना स्टार्ट करो पहले। इस तरह आप इनविटेशन कॉल करोगे तो पक्का वो आपका वीडियो भी देखेंगे। ट्राई करो आप, प्रेजेंटेशन वीडियो मत करो कुछ दिन काम, आप वेबिनार पर काम करो कुछ दिन, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर लोग बोलते हैं पैसे तो नहीं लगेंगे, रौनक जी जब कोई भी पर्सन आपसे बोल रहा है कि पैसे तो नहीं लगेंगे, तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलना है उनको कि यार अब मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ काम को समझ रहा है। ओब्वियसली बात है, हम पैसा कब देते हैं किसी भी चीज के लिए, जब हमें कोई चीज पसंद आए। आपसे मैं 1 रुपए भी नहीं ले रहा भाई, आपको सिर्फ काम को समझना है। आपका अगर सिलेक्शन होगा तो हम साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसा तब दिया जाता है जब तो कोई भी चीज़ पसंद आती है। अगर आप ड्रेस वगैरह खरीदने जाते हो तो आप ड्रेस के कपड़े तब ड्रेस के कपड़े नहीं, ड्रेस के पैसे तब देते हो ना जब आपको पसंद आती है, उससे पहले तो नहीं देते ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर आपको पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह आप इसको, आप आंसर नहीं देना इसको, आप इसको थोड़ा सा घुमाकर नेक्स्ट जगह जा सकते हो। प्रॉपर आंसर देने बैठ गए ना अगर हर चीज का, तो आप कभी आंसर दे ही नहीं पाओगे। कुछ चीजों को सिर्फ और सिर्फ घुमाना होता है। वह कब से सर आप गुजराती हो? नहीं, मैं राजस्थानी हूँ। वेबिनार रोज थोड़ी होता है, वेबिनार जल्दी ही रोज होने लगेगा। अभी अगर आप अल्टरनेट डेज पर हो रहा है, वीक में शायद 2 बार हो रहा है अभी, तो उस आप अपने ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगर आपको डेली भी चाहिए होता है तो एक बार आप रिक्वेस्ट करो भाई, अपने कस्टमर सपोर्ट को बोलो, वो करवा देंगे आपके लिए रेगुलर भी। बट आप क्या रेगुलर लीड को लाने के लिए रेडी हो, उस चीज के ऊपर दिमाग लगाओ, वो रेगुलर भी हो जाएगा। नहीं, मुझे गुजराती बोलना नहीं आता भाई। सर लीड्स कहती है कि पहले आप मेरे पैसे दे दो फिर मैं दे दूंगा। ये भाई बात का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है, उसको ये पता है कैसे लग गया कि इसमें पैसा लगता है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए इनविटेशन कॉल में। लीड बोलती है पैसा कैसे मिलेगा मुझको सीधा बताओ। नहीं, सीधा कुछ नहीं होता, आपको अगर काम को समझना है तो वेबिनार का पार्ट बनना पड़ेगा, सीधा नाम की कोई चीज नहीं होती, मना कर दो मुंह पर उनको। अपनी रेस्पेक्ट मत खोया करो उसके सामने, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है कि अभी समझा तो अभी उसको समझाने बैठ गए, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना होता। आपके अकॉर्डिंग लीड चलनी चाहिए, ना कि लीड के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। अगर लीड के अकॉर्डिंग आप चलने लगे तो फिर तो आपका हो गया, नहीं होगा काम। अपने अकॉर्डिंग चलाओ। मुझे कुछ समझ नहीं रहा उमरा जी, हो सकता है बिल्कुल आप नए हो, इस वजह से आपको इन्विटेशन कॉल वगैरह समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, ट्रेनिंग्स वगैरह का अटेंड कीजिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। लोग बोलते हैं आपने कितने अर्निंग किया, रितेश जी लोग नहीं बोलते अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मुझे इनमें से किसी ने भी बोला कि आप कितने अर्निंग करते हो, द रीजन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था। अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो तो लोग आपसे नहीं पूछते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया। फिर भी अगर आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हो कि देखो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि 10-15 हज़ार रुपये कमा लूंगा, बट आज मैं उससे काफी ज्यादा अच्छा कमा रहा हूँ। एंड मैं तो काफी अच्छा कमा रहा हूँ, बाकी यार मेरे पैसे से तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप सीखने के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आप कमा सकते हो। तो इस तरह टाल सकते हो इस क्वेश्चन को भी, परफेक्ट आंसर नहीं देना। कॉन्फिडेंस नहीं आता है लोकेश जी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस और नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। आपके पास या तो नॉलेज नहीं है या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, दोनों चीजों की कमी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि लीड तुरंत क्वेश्चन पूछने लगते हैं। सागर जी, नॉलेज लाइए अपने अंदर, नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके पास हर चीज का हर क्वेश्चन का आंसर होगा तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कोई एफएलपी तो नहीं है ना, एफएलपी थोड़ी ना है भाई, ये दिस इज रिच, दिस इज नॉट एफएलपी। ओके गाइस,
चलो ठीक है, यही आपके क्वेश्चन थे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। चीज़ों को इंप्लीमेंट करिए। जब तक चीज़ों को आप इंप्लीमेंट और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पर, अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो लीड्स लेना स्टार्ट करो। कहीं कि आप अपने सपोर्ट टीम को मैसेज करके और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जब आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना, काफ़ी प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।